गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। उम्मीद है कि इस दिन का आगाज बहुत अच्छा हो रहा होगा। नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता कीजिए। ये हमेशा हम बात करते हैं कि नाश्ता तगड़ा तगड़ा कीजिए, और सबीन ने भी आज सोच लिया कि उसने शो के बाद नाश्ता तगड़ा करना है, कि शो से पहले करना चाहिए था। पराठे खाऊंगी, चने खाऊंगी, निहारी खाऊंगी, बहुत कुछ खाऊंगी आज। क्यों इतना खाती हो? बस मुझे भूख लगती है इसलिए। अच्छा, आपको ऐसा महसूस होता है कभी कि ज्यादा खा ले तो पेट में भूंचाल आ गया है? अब भूंचाल कैसे आता है पेट में? मतलब एक फुलनेस की फीलिंग होती है ऑब्वियसली, लेकिन मेरा बहुत खाना भी बहुत ही खाना होता है। हाँ, सबीन ज्यादा शोर करती है, खाती काम नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं खाती सब कुछ हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब सब खाती हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये होता है कि शायद पूरे दिन का मील ऐसे बैलेंस होता है कि फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही होती कि मतलब फुलनेस की फीलिंग उस तरह से नहीं आ रही होती। लेकिन हाँ, जो लोग ज़्यादा खा रहे होते हैं सो ऑब्वियसली एक उठा भी नहीं जा रहा होता उनसे, वो जो कि बुरी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज का हमारा मौजू है जनाब के खाने पीने में। मौजू पे आ गया ना, खाने पीने में सब्जियां खाएं। सो आज सबीन से सवाल मुझे ये करना है कि सबीन की फेवरेट 10 सब्जियां कौन सी हैं? वैसे तो फेवरेट एक ही होती है। सबीन ने आज मुझे 10 सब्जियां बतानी है। मैं 10 सब्जियों के नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपको 3 बता सकती हूं। नहीं, तुम 10 सब्जियां नहीं, मैं 3 बताऊंगी। 10 मैं 3 बताऊंगी। 10 सब्जियां। 10 नहीं, मैं बता ही नहीं सकती, 10 के नाम ही नहीं आते। अच्छा, मिलके बताएंगे 10 ना, शायद पूरी हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे करेले बहुत पसंद है। करेले हो गए जी। आई लव करेले, और जो कड़वे करेले होते हैं वो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट हैं। करेला कड़वा ही होता है, अगर ना कड़वा तो मजा ही नहीं आता। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मुझे बैंगन बहुत पसंद है, मुझे शिमला मिर्च बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैं बहुत शौक से खा रही होती हूँ। मुझे आलू मटर बहुत पसंद है। ठीक है। मुझे 5 तो मैंने बता दिया। टिंडे नहीं पसंद? टिंडे नहीं पसंद। कद्दू मुझे अच्छा लगता है। कद्दू मुझे अच्छा लगता है। बंद गोभी मुझे अच्छी लगती है। अरवी मुझे नहीं पसंद। ओके, चलिए बंद गोभी होगी। मतलब पसंद ना पसंद है कि मैं खाना ज्यादा पसंद नहीं करती, बट ऑब्वियसली अल्लाह की नेमतें सारी। और 10वीं पालक कर लेते हैं। पालक, हाँ, पालक इज वेरी गुड। हाँ, पालक आयरन भी होता है। 10 सब्जियां हमने पूरी कर दी है ना। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है इम्तिहान में पास हो गई, बिकॉज मैं सब्जियां खाती हूँ बहुत ज्यादा। तो अगर सब्जियां ज्यादा खाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ। इसमें स्पेशली जो विटामिन होते हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप सब्जी थोड़ी ज्यादा खा भी तो बहुत ज्यादा फुलनेस वाला मामला नहीं होता। जब आप गोश्त बहुत ज्यादा खाते हैं ना, स्पेशली आप बारबेक्यू और सालन में भी गोश्त बहुत ज्यादा, कबाब की सूरत में या समहाउ, तो वो फिर फुलनेस वाकई होती है, फिर आपका पेट के अंदर भूंचाल आ सकता है। सो आज का जो हमारा मौजू है कि भूंचाल से कैसे बचें, जिंदगी में भूंचाल से कैसे बचें। तो पहले तो अपनी सेहत के अंदर आपके भूंचाल नहीं आना चाहिए, वो चाहे पेट का भूंचाल या यहाँ का भूंचाल है। समटाइम्स यहाँ भी भूंचाल होता है, तो ये भूंचाल नहीं होना चाहिए। दूसरी क्या? अच्छा, दिमाग का भूंचाल। दिमाग का भूंचाल भी नहीं होना चाहिए। वो तो फिर इर्द गिर्द वाले लोगों पे भी डिपेंड करता है ना, वो दिमाग का भूंचाल वो क्रिएट करते हैं ना भाई। ये था मौजू। इर्द गिर्द वाले लोग जो कर रहे होते हैं ना, असल में वो जो भूंचाल आ रहा होता है, मतलब वो सारा आपका रिएक्शन जो है वो रजिस्टर होता है, बट किसी का एक्शन रजिस्टर नहीं होता। तो जस्ट समथिंग बैड ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि किसी और की गलती हो, कोई और मिसकमिटमेंट कर रहा है, चीज़ों को मिसरीड कर रहा है, मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, गिल्ट में, लेकिन वो आपको डाल रहा है कि चूंकि आपको ये करना चाहिए था, आपको ये समझना चाहिए था, आपको ये पूछना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। भाईजान, अब आपने नहीं समझा, आपकी अपनी गलती है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप वक्त पर नहीं पहुंचे। सब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे गलती आपकी होती है, आपने उसको उस तरीके से किया नहीं होता जिस तरीके से करना चाहिए था। लेकिन आप अगले बंदे को बजाय इसके कि आप कहें ओके फाइन, इट्स ओके, हो गया या माजरत कर लें, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये सोचना चाहिए था, तुम्हें पूछना चाहिए था, तुम्हें ये बात इस तरीके से करनी चाहिए थी। मैनिपुलेटर्स। आप जो मैनिपुलेशन की बात कर रहे होते हैं ना, ये होती है मैनिपुलेशन, कि आपको गलती जो है वो आपकी अपनी है, आपका एक्शन है जिस पे किसी दूसरे ने रिएक्शन दिया है। आप अपने एक्शन पे बात नहीं करे, आप किसी के रिएक्शन पे बात करके उसको गिल्ट पर डाल रहे कि तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया। सही बात है। उस बेस को, उस कोर को आप डिस्कस ही नहीं कर रहे। सो ये एक मामला है जिसको आप कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को मैनिपुलेशन। और हम में से बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हैं। हम में से बहुत सारे लोग रोज़मर्रा पर्सनल लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इससे सफ़र कर रहे होते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि मैनिपुलेशन है। हमें तो वाकई एंड में लगना शुरू कर देता है कि अल्लाह हमने कुछ गलत कर दिया, हमारी गलती हो गई है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन एक्चुअली आपका रिएक्शन बाज़ों का जस्टिफाइड होता है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? मैनिपुलेटर्स जब आपके सामने हों और आपको पता है कि दे आर मैनिपुलेटर्स जो आपके पीस ऑफ माइंड को तबाह करेंगे बाय दीज रिमार्क्स और बाय दीज कमेंट्स,
व्हाट शुड वी डू, ये मेरा सवाल आपसे भी नाज़रीन से, आप हमें ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप पे। अगर ऐसा मामला आपके साथ हो कि आपको मालूम है कि सामने वाला जो बंदा बात कर रहा है वो सिर्फ मैनिपुलेट करे सिचुएशन को, आपको सिर्फ ब्लेम करना चाह रहा है, अदरवाइज गलती जिसकी है वो सबको पता है, सो करना क्या चाहिए? सभी आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए? उसको कहना चाहिए कि तुम मैनिपुलेट कर रहे हो, Great. ये इंपॉर्टेंट है। आप जब तक रजिस्टर नहीं करवाएंगे ना कि तो दूसरे को भी नहीं पता चलेगा, दूसरा आपको बेवकूफ़ भी नहीं समझेगा अगर इंटेंशनली कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मैनिपुलेशन जो है वो इंटेंशनल ही होती है। बिल्कुल। अनइंटेंशनल मैनिपुलेशन मैंने बहुत कम देखी है कि इंसान को पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है और मैनिपुलेट कर रहा होता है, बट ज़्यादातर जो होती है वो दूसरे को गलत साबित करने के लिए और अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए मैनिपुलेशन की जा रही होती है। सो वो इंटेंशनल ही होती है। सो यू नीड टू रजिस्टर दिस थिंग कि भाई मुझे पता है कि आप मुझे मैनिपुलेट करें, तो अगला जो है वो डिस्करेज होता है इससे, उसका कॉन्फिडेंस शटर होता है, उसको समझ आ जाती है कि नहीं, इस शख्स को तो पता चल चुका है कि मैं मैनिपुलेट ही कर रहा हूँ, तो उस वजह से वो फिर जो है वो कम मैनिपुलेशन करेगा। तो आप उनसे पहले तो अवॉइड करें, अगर लगता है कि अवॉइड नहीं हो सकता वो बात करें तो फिर आप उन्हें कन्फ्रंट करें कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। कन्फ्रंट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप प्लीज़ ये कीजिएगा। लेकिन अगर आप करते हैं तो ज़रूर बताएं कि आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं, और नहीं करते तो सफ़र कितना करना पड़ता है फिर वो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान और वापस आ रहे हैं थोड़ी सी देर में विद अमेजिंग गेस्ट्स एंड अमेजिंग सेगमेंट। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, और इतने जो बच्चे हमें देख रहे होते हैं, सिर्फ जिस तरह से यंगस्टर्स का गिला होता है बाज़-औक़ात ना कि जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो हमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा होता, बट देन अगेन हमने देखा कि किस तरह से एडवाइजरी बोर्ड्स बनते हैं और उसके अंदर जो है वो यूथ की इन्वॉल्वमेंट होती है ताकि यूथ की बात सुनी जा सके। इसी तरह से हमारे आज के बच्चे वो कहते हैं यूथ की तो सुन लेते हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा होता। हम बच्चे, हमारी बात करनी है, जब हमारे राइट्स की बात करनी है, हमारे लिए पॉलिसीज की बात करनी है, तो हमें सुनना क्यों नहीं है, हमसे बात क्यों नहीं करनी, प्लस ये कि जो पॉलिसीज बननी है उसमें हमारा इनपुट क्यों नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब उनका इनपुट लिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी तो है। आज ऐसे ही दो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नेशनल कमीशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड में चाइल्ड एडवाइजरी पैनल के मेंबर्स हैं। एक का नाम है जी ईसा और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला। ईसा आतिफ की अगर हम बात करें तो ईसा आतिफ जो हैं वो जनाब बिल्कुल एक, जब आप कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो होते हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। एब्सोल्युटली। हियरिंग इम्पेयरमेंट उनकी थी, समाज से महरूम, लेकिन जिस तरीके से वो कॉकलियर इम्प्लांट के बाद अब अपनी जिंदगी में वापसी उनकी, और जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं, नॉर्मल अच्छी जिंदगी वो गुजार रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो हम जब भी बात करते हैं ना कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की बात कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनका इनपुट इस हवाले से भी काफी ज्यादा होती है कि किस तरह के चैलेंजेस होते हैं और क्या किस करना तरह से उन चाहिए चैलेंज को कैटर कर सकें ताकि हम इंक्लूड कर सकें उन सबको, एक नॉर्मल लाइफ सब गुजार सके, बिकॉज हर कोई डिफरेंट है। बिल्कुल। तो ईसा तो 9 साल के हैं और ईसा आतिफी के बड़े भाई अब्दुल्ला जो हैं वो भी इस मेंबर हैं इस एडवाइजरी काउंसिल के। तो आज इन दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी ईसा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप ये बड़े भाई तंग तो नहीं करते आपको? घर में करते हैं, बाहर नहीं करते। घर में करता है ना? मुझे लग रहा था कोई गड़बड़ है, ये तंग करता है आपको घर में, फिर क्या करते हो? मैं इससे दूर हो जाता हूँ। लेकिन क्या 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 करते हैं? कभी कोई गुस्सा किया, कभी कहा कि निकल जाओ कमरे से, घर से निकल जाओ? ये नहीं कहते, मारते हैं मुझे। हैं? क्यों? अब्दुल्ला छोटे भाई को मारते हो? जो छोटा भाई है वो भी इक्वली शरारती, वो भी मुझे मारता है। पहले कौन मारता है? अच्छा, अब मेरा ख्याल है मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ेगी। देखें उसके चेहरे की, वो ज्यादा मासूम लग रहा है, लेकिन वो ज्यादा मासूम लग रहा है। ज्यादा मासूम लग रहा है। और वो छोटा से कितना मार लेता होगा आपको? ये सिर्फ हमारी मदर को पता है। वैसे कैसे मदर ज्यादा आपकी अम्मी किसका साथ देती हैं, आपका या ईसा का? इक्वल होता है, इक्वल होता है, वो बैलेंस बैलेंस करती करके हैं चलती भाई। हैं। ये देखें ना, आप औलाद में बैलेंस करना चाहिए और करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है दोनों एक जैसे हैं ना। एक जैसे ना भी तब भी आपको बैलेंस करना चाहिए। हाँ। तो वो देखें बैलेंस करें। सो एनीवेज हम ईसा से स्टार्ट करते हैं। ईसा, थोड़ा सा बताएं कि आप जब इस बोर्ड के मेंबर बने हैं माशाल्लाह, तो आपकी क्या राय है, किस तरह से आप इनपुट देते हैं, क्या आप सोचते हैं, क्या आप करना चाहते हैं? मैं ये करना चाहता हूँ कि बच्चे चाइल्ड लेबर ना करें और चाइल्ड मैरिज ना करें, और
चाइल्ड लेबर ना करें और और चाइल्ड child मैरिज ना marriage। हो। ये ये एक दो सोच है इंपॉर्टेंट काफी चीज़ें हैं ज़्यादा। जिस पर आपने हाईलाइट भी किया, उस पर हमने देखा भी है कि ज़रा इस पे लॉस भी हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही होती है, बट स्टिल चूंकि इशू एग्जिस्ट करते तो उस पर आपने बात भी की है। सो अब्दुल्ला, आप ज़रा बताएं कि आप क्या करते हैं? आप तो फुटबॉल भी खेलते हैं, यू आर वेरी गुड फुटबॉलर एज वेल माशाल्लाह। यस मैं फुटबॉल फैक्ट्री में एज अ गोल कीपर पोजीशन पे खेलता हूँ। Okay. और जो एनसीआरसी में हम एनसीआरसी को बताते हैं कि हाउ वी वांट टू बी ट्रीटेड एज चिल्ड्रन। ओके, जैसे हमारे जो हैं राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, ये हमारे गार्डियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, True. पेरेंट्स और गार्डियंस दोनों की। बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हम एनसीआरसी को बताते हैं और वो उस पर एक्शन लेती है और गवर्नमेंट को बताती है कि इस पे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। ओके, कितना अरसा हुआ इस बोर्ड को बने, इसमें बच्चे हैं? अब 30 ये- बच्चे हैं टोटल? आई थिंक ओके, ऑलमोस्ट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था इन 2020। ओके, ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था 2017 में, मगर Right. ये बना 2020 में था। आई थिंक इट शुड हैव बीन अर्लियर। ट्रू दैट। ओके। लेकिन चल, अब चूंकि बन चुके हैं तो अब थोड़ा बताएं कि इन 4-5 सालों में क्या हुआ? इनमें जो है जिन बच्चों को उनके राइट्स फुली सर्व नहीं हो रहे थे, काफ़ी हद तक इस पे काम होना शुरू हुआ है। कैंपेन्स चलती हैं, अवेयरनेस फैलती है और जो है गवर्नमेंट को भी ये अब समझ आया कि उन्होंने किस तरह काम करना है इसके ऊपर। दैट्स वेरी राइट कि ज़रा मिलकर हम काम कर और रहे ज़ाहिर होते हैं। सुनी भी जाती है, जो बच्चे अब आपके इर्द गिर्द होंगे, एक इंप्रेशन चेंज करना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता इन ऑल दैट पॉलिसी मेकिंग में। तो आपके जब इर्द गिर्द बच्चे हैं स्कूल में आपके, उनको आप बता पाते हो कि क्या क्या चीज़ें, या उनकी इनपुट लेके उनके एम्बेसडर बन के आप उस पैनल में जाते हो? ऐसा होता तो है, मगर जब लोग देखते हैं कि एक बंदा हमारे फ्रेंड ऐसे पैनल में है, तो वो चाहते हैं कि हमारा जो है ओपिनियन वो भी आगे जो है गवर्नमेंट की तरफ जाना जाए। चाहिए जी। ताकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। Yes. अच्छा, बच्चों के वैसे जनरली, ये तो आपने बात बताई ना, लेकिन शुएब ने जिस हिसाब से पूछा कि बाकी जितने भी बच्चे हैं, उनकी क्या क्या डिमांड्स होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, हाँ, क्या 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 inputs होते हैं? एडवाइसेस होती हैं, क्या क्या इनपुट्स होती हैं? जैसे उनकी एडवाइस ये होती है कि जो बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं और जो चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे इसी पे बात करते हैं, ज़्यादा इस पे बात कर रहे होते हैं। क्योंकि इससे जो है एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा हार्म होता है। एजुकेशन पे टाइम नहीं मिलता बच्चों को फिर। और कहाँ से बच्चे हैं इस वक्त इस पैनल का पार्ट है? पूरे पाकिस्तान से? यस, पूरे पाकिस्तान से रिप्रेजेंटेशन है। Yes. और कितनी आप लोगों की मीटिंग्स होती हैं कुछ अभी जिसमें? तक हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। अच्छा, 2 मीटिंग्स थ्रू आउट आप लोगों की हो चुकी हैं, जिसमें आप लोगों की पूरी बात सुनी इस जा रही year होती पे। है। ज़बरदस्त। अच्छा ईसा, कितना एम्पावर्ड फील करते हो अपने आप को इस तरह से? बिकॉज ये बहुत बड़ी बात होती है कि जहाँ पर इतने सारे बच्चे, वहाँ पर 30 बच्चों में आप भी शामिल हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितने बच्चे हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सबको। तो क्या जिम्मेदारी फील होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा? फीलिंग आती है? कैसा फील करते हो? मैं फील करता हूँ मैं बहुत पाऊँगा, मैं बड़ा होकर लॉयर बन जाऊँगा ये करके। ओके, लॉयर बनना चाहते हैं वैसे? अभी किस क्लास में है? अभी ग्रेड 3 में हूँ। ग्रेड 3 में है और लॉयर बनना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि क्लास के जो बाकी बच्चे हैं शरारतें करते हैं आपके साथ, या आप उनके साथ शरारतें करते हैं? कोई भी नहीं करता था। ये बच्चा है, वो उसका नाम शामिर है, वो मुझे बहुत तंग भी करता है। क्या मुझे करता है? क्या वो मुझे कहता है? फुटबॉल नहीं खेलने देता, ऊपर से मुझे काम नहीं करने देता, और उसने मेरी बुक फाड़ दी थी। तो क्यों फिर आपने करता है क्या ऐसे किया? वो? हाँ, जब मैं उसकी कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तो आपको क्या लगता है शामिर क्यों तंग करते हैं आपको? मुझे लगता है कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता होता। या वो सबको ही तंग करता है? हाँ जी। तो कभी अब्दुल्ला आपको बताया इन्होंने कि वो तंग कर रहे हैं मुझे शामिर? जी कहता है कोई नहीं तंग करता है। और बड़े भाई हो, बड़े भाई की जिम्मेदारी पूरी करो। अगर वो बच्चा उसको तंग कर रहा है तो जाके टीचर से कंप्लेन करो, बच्चे को या हो समझाओ। सकता है वो ये कहता हो कि नहीं नहीं तुम इतने एम्पावर्ड हो कि खुद डील कर लोगे, वो मैं भी ये समझता लेकिन होगा। नाउ ही नीड्स हेल्प ना। हाँ, तो हाँ। अगर वो बड़े भाई से हेल्प मांग रहे हैं तो बड़े भाई को तो ये हेल्प तो वही करनी मामला हो गया ना चाहिए। कि वो मैं खुद ही कहता होगा मसला हल शामिर। कर लेता हूँ। अगर वो बच्चा मुझे मारे, मैं खुद ही प्रिंसिपल के पास जाके मैं कह देता हूँ। हाँ, तो ठीक है ना, खुद प्रिंसिपल ने क्या शिकायत। कहा है फिर? वो कहती है ये बच्चा ठीक ही नहीं हो सकता। ए प्याज है, प्रिंसिपल को भी पता कि शामिर नहीं ठीक होता। शामिर Give up के कर दिया पेरेंट्स है। अगर हमें सुन रहे हैं ना तो प्लीज ख्याल रखें, शामिर को जरा टाइट करें। शामिर बच्चे को बहुत तंग कर रहे हैं।
तो जो बच्चा भी किसी बच्चे को तंग करे, वैसे तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उससे ज़रा काउंसिल करें, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस शामिर के पेरेंट्स तक हमें पहुंचना पड़ेगा ये हो क्या रहा है, गड़बड़ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। अच्छा, आप थोड़ा सा बताएं कि जब हम बात करते हैं पर्सनल स्पेशल नीड्स या बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, अब तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, एडवांसमेंट है, चीज़ें बहुत सहूलत के साथ है। आप पे माशाल्लाह देखें, आप कॉकलियर इम्प्लांट है तो आपको खासी सहूलत है, बट स्टिल चैलेंजेस होते हैं समहाउ। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, वो चैलेंजेस को किस तरह से एड्रेस आप करते हैं? एंड इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड। ये जो है, जब इसको कोई बात समझ नहीं आती, किसी की कोई क्लियर इनफ नहीं बोलता, ठीक है, तो आइदर ही कम्स टू मी फॉर हेल्प और ओके, आवर पेरेंट्स Okay. कि ही और शी इज़ नॉट क्लियर, प्लीज़ कैन यू ट्रांसलेट कि कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये ज़रा हम अपने समझने के लिए भी करते हैं कि ऐसा कोई भी शख्स, कोई भी बच्चा जिसको कॉकलियर इम्प्लांट है, वो डिवाइस लगी हुई है, जिस तरह आपने बताया भी कि मैग्नेट अंदर होता है और डिवाइस ऊपर लगती है जो कि चार्ज होती है, और अगर वो डिवाइस नहीं लगी हुई, अटैच नहीं है उसके साथ, तो फिर आप नहीं सुन सकते, दिक्कत हो जाती है। सो किसी के साथ भी अगर ये है तो आपने उसके साथ किस तरह से डील करना है? क्या हमने स्लो बोलना होता है, क्या हमने आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना, थोड़ा सा हमें गाइड करें। इन स्टार्टिंग जब बच्चा बिल्कुल ही नया नया ये लगाता है, तब उसके साथ थोड़ा सा आपको पेशेंट होना पड़ता है, क्योंकि ही गेट्स हाइपर, ठीक है, एकदम से उसको ऐसे एकदम आवाज़ से आने शोर महसूस हो रहा होता है। Yes. ओके, अभी आजकल वो एक नई टेक्नोलॉजी भी आई हुई है कि आप इसके साथ कनेक्ट करके हेडफोन लगा लें, आपको भी समझ आएगा कि उसको कैसी आवाज़ आ रही है। Yes. अच्छा, ऐसे होता है। जी, अच्छा, कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें महसूस होगा कि वो शोर किस तरह का शोर है या वो क्या आवाज़ जो जा रही है, तो हम शायद खुद सीख पाएंगे कि हमें किस तरह से बोलना है। यस। ईसा, थोड़ा आप बताएं, जब जैसे मैं और सबीन बात कर रहे हैं आपसे, जैसे बहुत से और लोग जब बात करते हैं, टीचर आपको पढ़ा रही होती हैं, बच्चे आपसे बात कर रहे होते हैं, किस वक्त आपको मुश्किल होती है कि वो जुमले होते हैं, वो किसी का तेज़ बोलना होता है, किसी का ऊंचा बोलना होता है, अगर कोई अपनी बॉडी मूवमेंट ना करे, हैंड मूवमेंट ना करे, तो समझने में इशू होता है, क्या होता है? अगर वो कोई बच्चा बात करे और शुरू मारे तो चीज़ें बोलनी तो ओके, बच्चा भी बोल रहा है, टीचर भी बोल रहे ज्यादा हैं, लोग अगर बोल तो रहे हैं समझ तो ही नहीं मुश्किल होती आएगी। है। अच्छा, जिस तरह अभी हम दोनों एक साथ बोले तो आपको डिस्टॉर्शन आई है या आपको समझ आने में मुश्किल हुई है, ऐसा ही है? ओके, इसका मतलब है कि देखें, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर केस, जैसे किसी भी केस में आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ बात करनी है ताकि अगले को समझ आए और उस पर वो बर्डन एक ना हो। आप दो ही भाई हैं? नहीं, हमारा एक छोटा भी है। छोटा भाई भी है। सो वो फुटबॉल खेलता है? यस। आप दोनों तो फुटबॉल खेलते हैं ना? नहीं, मैं नहीं खेलता। आपने कहा ना वो फुटबॉल खेलने नहीं देता ना, वो नहीं तो ईसा को क्या पसंद है? ईसा, हाँ। आपको क्या खेलना पसंद है? क्या हॉबीज क्या है आपकी? मेरी हॉबी ये है कि घर में बैठे होमवर्क करना, बस। होमवर्क करना होता होमवर्क है करना और हॉबी है? कितने अच्छे बच्चे हैं आप तो। आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे कि आप होमवर्क को हॉबी के तौर पे करते हैं। ये मैंने पहला बच्चा देखा है जी जो होमवर्क हॉबी के तौर पे कर रहा है, तो वेरी नाइस जी। लेकिन उसने अपनी कोई एक्टिविटीज भी नहीं रखी हुई ना, ये एक फिक्र करने की बात है। क्या? मैं तो फुटबॉल के साथ खेलता हूँ। जब ये फुटबॉल सीख के आता है तो हम बाय रोड में जाके ना मैं उससे सीखता हूँ, ये मुझे सिखाता है। ओके, तो यहाँ पे तो ये अच्छा भाई है ना, तो ये यहाँ पे तो अच्छा कभी भाई अच्छा हो जाता है, कभी गंदा हो जाता है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब्दुल्ला की 5 अच्छी बातें बताओ मुझे। हाँ। एक तो ये है कि मुझे होमवर्क करवाते हैं, ये अच्छी ठीक है। बात है। और एक ये फुटबॉल मुझे खिलाते हैं। मुझे फुटबॉल हाँ। सिखाते हैं। और एक ये है कि मुझे आंसर बताता है अगर ओके। मुझे ना। और एक और बात है कि ये मुझे क्लास में मुझसे पूछता है कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। और जो 5वीं बात है ये मुझसे कहता है अगर खाना शेयर करना मुझसे कर लो। चलो जी, तो 5 अच्छी बातें हो गई। ये तो बड़े अच्छे भाई हैं। बड़े भाई वाली सारी क्वालिटीज हैं जो आपने बताई हैं। तो थोड़ी बहुत अगर लड़ाई हो भी जाती है फिर तो माफ कर देना चाहिए। मैं कर देता हूँ लेकिन ये हो जाता। ये मामला ज़रा ख़राब है, लेकिन मेरा ख्याल है ज़रा पूछना पड़ेगा अब्दुल्ला से भी कि ज़रा ईसा की मुझे 5 ऐसी बातें बताओ जो शरारती वाली बातें जो हैं इसको इसकी, ठीक करनी जो चाहिए। इसको ठीक करनी है। एंगर इश्यूज, एंगर इश्यूज, वर्क ऑन योर एंगर ब्रो। अच्छा जी, हेल्थ, मतलब वो क्या करे हेल्थ के लिए? जॉगिंग और वेट लॉस। वेट लॉस करना पड़ेगा जो कह रहे हैं आपको। वैसे तो ईसा अच्छा बच्चा है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर कोई 2 ही काम करने हैं जी आपने, एक आपने गुस्सा नहीं करना और एक आपने एक्सरसाइज करनी है। छोटा है ना अभी तो आप, लेकिन हाँ करनी चाहिए, अच्छी बात है, वो तो हम सबको करनी चाहिए लेकिन ना। इतना छोटा बच्चा कैसे एक्सरसाइज करे? अभी मैं इसको साथ दे रही हूँ इसमें।
लेकिन चले हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट सिर्फ फुटबॉल खिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, आई थिंक वो वेट मैनेजमेंट तो आई थिंक मोर देन इनफ फॉर हिम हाँ, इस एज में। 4-5 घंटे फुटबॉल खिलाएं उसको, वो भी खुश, आप भी खुश। वो खुश के फुटबॉल खेलेगा आपके साथ, सीखेगा, आप खुश के उसकी हेल्दी एक्टिविटी रहेगी। और ईसा क्या बनना है बड़े होके? लॉयर आपने बताया, लॉयर बनोगे, क्या चेंज लाना चाहते हो सोसाइटी में? एक्सरसाइज लॉयर बन के सोसाइटी में क्या चेंज लाना चाहोगे? लॉयर क्यों बनना है? हाँ वैसे बनना चाहिए, चोरों को पकड़ना और साथ साथ अगर मैं गवर्नमेंट में होता तो ये अच्छी बात होती थी, मैं एग्जाम ही ख़त्म कर देता। ओह, एग्जाम खत्म करना चाहता है बच्चा, हॉबी है इसकी, होमवर्क खत्म करना है उसने, एग्जाम क्यों खत्म करना है वैसे? क्या क्या ग्रेड्स आते हैं? बहुत मुश्किल होता है, बच्चे को याद नहीं होता। बहुत मुश्किल होता है, बच्चों को याद नहीं होता। अब गवर्नमेंट स्कूल या फॉर दैट बहुत से प्राइवेट स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं। यस, मेरे अपने स्कूल में होते थे, जो लास्ट स्कूल था ओके, सो देयर यू गो, एग्जाम्स होते हैं। अब मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे एग्जाम होते हैं, तो मेरा तो छोटा वाला जो पीस नहीं है वो तो मतलब प्रेप में पेपर्स, पोजीशन सिस्टम नहीं होता, लेकिन एग्जाम तो एग्जाम्स बच्चों के होते परसेंटेज हैं तो बहुत आती है ना सारे कि इतने परसेंटेज है। और ऑब्वियसली अब देखिए प्राइवेट स्कूल से तो हर किसी का अपना तरीका है पढ़ाने का भी, वो एक हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, इसमें एक नेशनल लेवल पे डिबेट जरूर हम क्रिएट कर सकते हैं आपके थ्रू, कि आप ये मुद्दा उठाएं कि एग्जाम्स नहीं होने चाहिए। आप बिल्कुल ही पॉइंट रखेंगे, जिस स्कूल में मैं था वहाँ एग्जाम्स थे तो वहाँ मैं क्या फील करता था, आप जिस स्कूल में पढ़ रहा हूँ वहाँ एग्जाम्स नहीं होते ना, हाउ डू आई फील अबाउट नहीं, इट? लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं वो उनका पढ़ने को दिल ना करे और वो कह रहे एग्जाम वो भी तो ना कह हो, रहे हैं क्योंकि बच्चों मैट्रिक के लिए के मुश्किल मुकाओ, होती है। एफएससी के भी एग्जाम्स मुकाओ। हाँ, तो फिर ऐसे बच्चों की एडवाइस तो नहीं, इतने नखरे नहीं ना उठाते। करना, मेंबर नहीं रहोगे, काउंसिल से निकाल देंगे। ये नहीं कहना एग्जाम्स नहीं लेने, काम खराब हो सकता है। अच्छा जी, तीसरी क्लास तक ठीक है जी। ईसा ने कहा कि वो बनना चाहते हैं क्या कि वो चोरों को पकड़वाएं, मतलब अमन ला सकें, केस लड़ सकें जो जिनको जरूरत है उनके लिए। फुटबॉलर बनना है, क्या बनना है? लॉयर एंड फुटबॉलर। लॉयर एंड, ये दोनों भाइयों को क्यों लॉयर बनना है? हमारी मामा लॉयर हैं तो हमें मैं पूछने वाला था, ये फैमिली में कोई लॉयर तो नहीं है जिसने इतना ज्यादा इनको वो कर दिया, ऑब्सेस्ड कर दिया कह रहे हैं क्योंकि हमारी मामा लॉयर है तो हम भी लॉयर ही बनेंगे ना। अच्छा चलो एग्जाम्पल दो, बड़े हो गए हो तुम, फॉर एग्जाम्पल अभी हम एग्ज्यूम कर रहे हैं ना, एक केस आ गया, उस केस में एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, एक को रिप्रेजेंट कर रही है मामा, अब क्या होगा? अब फंसे, मामा को हराओगे? हरा दोगे? माँ को हरा दोगे? नहीं। नहीं उस वक्त वो माँ थोड़ी है, उस वक्त तो लॉयर है, लॉयर है तो लॉयर फिर को तो हराना तो पड़ेगा, केस पे वो तो केस जीतना है है ना। ना, हराओगे? तो फिर आप बताओगे हराओगे? कोशिश इसके बाद घर जाओगे? कह रहा कोशिश करूंगा। अच्छा, आपने लॉयर क्यों बनना है? इसीलिए कि मामा लॉयर है? मेनली ये कि काफ़ी लोगों को जस्टिस नहीं मिलता पाकिस्तान में, जैसे कि कई केसेस हैं जो ओवर 20 इयर्स चल रहे हैं। सो स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, यस। उसमें लॉयर ने कुछ नहीं करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मसला है ना पाकिस्तान के डोमेन में, इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा जिस पे हमें काम करना है, हम कर भी रहे हैं बहुत काम, important है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा केसेस टेकअप होंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो उसमें लॉयर शायद एज सच कोई काम ना कर अच्छा, सके। बच्चों के लिए अगर कोई से 3 चेंजेस लाने हो, कि 3 तब्दीलियां जो कि आपके एंड पे हों हमारे बच्चों के लिहाज से, आप क्या लाना चाहोगे? क्या एक तो एग्जाम सिस्टम से निकलो, एग्जाम से आगे बढ़ते हैं ना थोड़ा सा अब तो क्या ऐसे आपको लगता है कि बच्चों के राइट्स हैं, या ऐसी पॉलिसीज में ये 3 चीज़ें ऐड होनी चाहिए बच्चों के लिए? बच्चों के लिए पहले मेरा ख्याल है अगर अब्दुल्ला से अब्दुल्ला पूछ बता दें, फिर हम जरा ईसा तब तक सोच लें, ठीक है? चलें अब्दुल्ला, बच्चों के लिए जो पॉलिसीज चेंज कर सकते हैं, कोई 3 चीज़ें जो आपको लगता है होनी चाहिए। 3 चीज़ें। एंड इट शुड बी समथिंग न्यू, क्योंकि देखिए बहुत से लॉज ऑलरेडी हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे बात हो सकती है, बट Yeah. समथिंग न्यू फ्रॉम योर साइड। बच्चों के लिए काफ़ी लॉज ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे आपने बताया है। तो बच्चे क्या कर सकते हैं कि बच्चों के लिए वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिसमें उनको सिखाया जाए कि जो वो खुद कर रहे हैं वो बाकी बच्चे जो नहीं कर सकते उनको हेल्प करें। बिल्कुल ठीक है, एक लॉ होना चाहिए कि और इसके लिए शायद लॉ की ज़रूरत नहीं है, स्कूल लेवल पे भी हो सकता है ये। बहुत से इंस्टीट्यूशंस जो कि काम कर रहे होते हैं, जो कि स्किल्स पर काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है एट अ वेरी यंग एज बहुत ज़रूरी है। बच्चों को स्किल्स की तरफ ले जाने। हमारे हम पास ज़्यादा वक्त भी बड़ा मुख्तसर है, हम मेरे ज़्यादा पास इम्तिहान नहीं ईसा- डालते, एक पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं। ईसा से मैं चाहूंगी कि पॉइंट लेने के बजाय हम अगर ये करें कि ईसा बच्चों को कोई पैगाम हाँ, दे अपने प्लीज़ behalf जी। पे, तो उसके बाद ईसा हम का प्रोग्राम को पैगाम। wind up करें। बच्चों के लिए वो आपका कैमरा है सामने, उसमें देख के बच्चों को क्या पैगाम देना चाहोगे आप, कि वो क्या उन्हें करना चाहिए, अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहिए, अपने लिए क्या करना और ये चाहिए? पैगाम सिर्फ शामिर को नहीं देना। हाँ हाँ। वो तो उनकी मर्जी है ना, चलें।
जब बच्चों को मुंह साफ करना चाहिए और उनको सब बच्चों का ख्याल रखना चाहिए और उनको किसी को तंग नहीं करना, बस खामोश रहना और काम करना अपना। फोकस करें, काम करें, तंग ना करें, मुल्क साफ करें। ये है ज़बरदस्त पैगाम ईसा का। ईसा थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। आप दोनों इस तरह से अच्छा काम करते रहें। इसी तरह से आप बच्चों को रिप्रेजेंट करें उस फोरम पे जहाँ पर हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि अच्छा बच्चों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको सुना नहीं जा रहा, उनको समझा नहीं जा रहा, उनसे इनपुट नहीं ली जा रही। तो देयर यू गो, अब इनपुट ली जा रही है तो आई एम श्योर कि उससे एक और चेंज आहिस्ता आहिस्ता में नजर आएगा। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की। जब हम बात करते हैं ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, इसमें हम सब जानते हैं कि बहुत से ख़वातीन जिन्होंने डिग्री हासिल की होती है बट समहाउ वो उस तरह से अपने प्रोफेशनल को परसू नहीं कर पा रही होती। समहाउ कुछ ख़वातीन स्टार्ट भी करती हैं करियर, फिर शादी के बाद या बच्चों के बाद एक जो सोसाइटी में बना हुआ है ना कि बस खातून पे सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, वो अपना जो प्रोफेशन है या पैशन है उसको ब्रेक शुभ हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो ठीक है प्रेशर्स होते हैं लेकिन दे नो हाउ टू हैंडल दोस प्रेशर्स। वो करती भी हैं और वो मैनेज कर रही होती हैं। तो शायद हम ख़वातीन को ये सिखाया जाता है कि हमने अपने आप को शादी के बाद प्रायोरिटाइज नहीं करना, तो हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज होती दिखाई देती हैं। बट अगेन वो चीज़ भी एग्जिस्ट करती है कि सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सपोर्ट सिस्टम बहुत नहीं कम है, एब्सोल्युटली या बहुत कम है। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जहाँ पर ख़वातीन नहीं काम कर पा रही तो आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दें कि जी हम चूँकि हम इस सिस्टम में हैं, चूँकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो हम नहीं कर पा रहे। तो नहीं, अगर आप करना चाहें और आपको सही तरह से गाइड किया जाए तो आप वाकई कर लेते हैं। आज का हमारा मौजू भी कुछ इसी तरह से जुड़ा हुआ है और ऐसी ही खातून ने हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने इसी तरह से अपने स्ट्रगल के साथ आगे वो बढ़ी हैं। ब्रेक भी उन्होंने ली है लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक बीड़ा उठाया और बढ़ के दिखाया। 1.5 साल से माशाल्लाह वो काम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से वो ट्रेन करती हैं, शी इज़ अ ट्रेनर माशाल्लाह, बिजनेस कोच भी हैं और वर्कशॉप्स भी करवाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम शी इज़ एन इंजीनियर बट अभी तो एज एन एंटरप्रेन्योर वो काम कर रही हैं। एग्जैक्टली, सो इट्स ह्यूज ना कि आपने इतना कुछ अचीव किया हुआ और फिर अब आप प्रोफेशनल करियर को अपने आगे लेकर चलिए। तो जो हमारे साथ मौजूद है कंवल राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कंवल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कंवल इतना कुछ कैसे कर लेती हैं वैसे? बस हो जाता है, जब आपका पैशन होता है या आपका गोल सेट होता है फिर तो आप करते ही हैं कुछ भी अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। तो ये जो कहा जाता है कि आप भी जिस तरह से बता ही रही हैं कि पैशन हो तो आप कर लेते हैं, जो कहा जाता है टाइम नहीं मिलता खवातीन को, बर्डन इतना ज़्यादा उनके ऊपर होता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम किसी फील्ड में हो या घर में हो, टाइम मैनेजमेंट तो वैसे ही ज़रूरी है। ऐसे ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से अभी आपको पता है मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड भी हूँ और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से जो है वो मैं रही भी हूँ, एसोसिएट रही हूँ और मैं जॉब भी करती रही हूँ। लेकिन शादी के बाद मैं अपना करियर परसू ही नहीं कर सकी, बच्चों के बाद, घर के बाद, तो मुझे नीड भी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो आपकी चीज़ें चल रही होती हैं ना, आप घर भी मैनेज कर रहे हैं, बच्चे भी, इन लॉज भी, और वो जो आपको चीज़ें बॉदर कर रही होती हैं, आपकी डिग्रीज देख देख के, आपके सर्टिफिकेट्स, वो आपको फेडअप करते हैं और फिर डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं कि आप एक यूज़लेस हो चुके हैं अब। मतलब आपका एक ही रूट है जिसमें आपने चलना है, सुबह उठना है, नाश्ता खाना, बच्चों को देखना, मतलब समहाउ आपका करियर तो रह जाता है पीछे। तो फिर मैं भी कुछ इस फेज़ से गुजरी थी कि थोड़ा डिप्रेशन वाले फेज़ में जाना स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने सर्चिंग स्टार्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि अब तुम क्या कर लोगी, मींस कि आपका इतना लॉन्ग ब्रेक है। मतलब माशाल्लाह मेरी शादी को तकरीबन 18 साल हो चुके हैं और मेरा बड़ा बेटा भी 17 ईयर्स का है। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करना था तो मुझे बहुत से लोगों ने मतलब डिस्करेज किया, तुमसे नहीं हो पाएगा, एज हो गई, दोबारा से कैसे उस मोमेंटम में आओगी। तो मैंने बस हेड डाउन किया और मैंने कहा मैंने कुछ तो करना है, अब मैंने अपने बच्चों को भी करके दिखाना है। फाइनेंशियली तो मुझे ज़रूरत नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं अपने आप को दोबारा से लेकिन देखिए जो ये बात है ना कि नहीं मुझे नीड नहीं थी या मुझे फाइनेंशियल ज़रूरत नहीं थी, मैं इसलिए काम नहीं कर रही। आपको नहीं लगता हमें सोच से बाहर निकलना है? हमें इस सोसाइटी में सिर्फ ये सोच के तो नहीं घर बैठ जाना कि मुझे ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉट जस्ट फॉर अ फीमेल, इवन फॉर मेल, जहाँ पे हम देखते हैं ना कि आपकी जो कि जी मैं जद्दी पुश्ती अमीर हूँ या मेरी ज़मीनें हैं, मुझे बस पैसे आ रहे हैं। नहीं, हम वी नीड टू वर्क एक्चुअली फॉर आवर कंट्री एज वेल कि आपकी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, हाफ पॉपुलेशन
हाफ से भी और ज़्यादा। आपकी ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। यस सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सराउंडेड लोग होते हैं ना, वो हमें बावर करवा देते हैं ये चीज़ कि भाई आपको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो घर में हर चीज़ मिल रही है, आपके हस्बैंड आपकी नीड्स पूरी कर रहे हैं। लेकिन नीड्स पूरी करना ज़रूरी नहीं है, उनके साथ सपोर्ट सिस्टम बनना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले हालात में आपको नहीं पता कि आप किस सिचुएशन में, क्योंकि देखिए कोविड के टाइम पे हम सब ने देखा कितना बड़ा डिज़ास्टर था और सब लोग जो जॉबियंस थे या बिजनेस होल्डर्स थे वो सभी घर पे बैठ गए थे। और फिर एक टाइम आया कि रिमोट एक्सेस स्टार्ट हो Yes. गया। अगर वो रिमोट एक्सेस ना होता तो मैं तो बहुत दफ़ा बहुत से लोगों को कहती हूँ, अब तो देसी घी वाला भी सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया इस टाइम पे इतना आगे चल चुका है कि कि उसके बगैर आप अपने बिल्कुल किसी बिजनेस को लेकर नहीं चल सकते। बिजनेस क्या, आप नॉर्मल काम भी, आप ऐसे कोई ही भी है। काम कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज देखें ना, उसके बगैर नहीं चल जी, रही हैं। बिल्कुल। एवरीथिंग इज ऑन डिजिटल मीडिया एक्चुअली। कमल, इसमें एक इशू और भी है हमारी सोसाइटी में। आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मे बी आपने फेस ना हो कि बट अपने सराउंडिंग में ज़रूर देखा होगा। जब भी एक खातून कुछ काम करने के लिए निकलती है ना, चाहे घर से निकल रहे चाहे घर बैठ के काम कर रही है, जब भी वो कहते हैं मुझे काम करना है, मुझे कमाना है, उसके शौहर को एक ताना पड़ता है, क्या तुम खर्चे नहीं उठा सकते? Exactly. पर ये ताना कहीं और से भी नहीं पड़ रहा, ये ताना घर से पड़ रहा है और घर की खवातीन से भी पड़ रहा है कि क्या तुम उसके खर्चे नहीं उठा सकते, क्या तुम उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, वो काम क्यों कर रही है। ये जो माइंडसेट है, ये चेंज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस वक्त? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि आप जब तक अपनी घर की ख़वातीन को एक्सपोजर नहीं देते हैं ना, देखिए हमारा दीन भी जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों औरत घर से निकल रही है, क्यों काम कर रही है, उसको क्या ज़रूरत है, वो पर्दा करे। देखिए पर्दे के अंदर रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते बिल्कुल ऐसे ही है। हैं। बहुत से मेरे अपने जो प्लेटफॉर्म है, जिसमें मेरी कंपनी है, उसमें बहुत से मेरे ट्रेनर्स, मेरे को मैनेजर्स ऐसे हैं जो कि शरई पर्दा करते हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से काम कर रहे हैं, और उस कोई बैरियर नहीं आया, मेरे अपने करियर में कोई बैरियर नहीं आया। बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है ना ये कि इस्लाम का ताल्लुक ही नहीं है औरत के काम करने से। आप पर्दे में रह के सब कुछ करें, आपको कोई हाँ, देखिए, मना नहीं किया जा रहा। आपके रिस्पेक्टेबल जो क्लोथिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो लेबल कहता है कि सिर्फ खातून इसलिए काम ना करे चूंकि पर्दा, सो जो मर्द की नज़र का पर्दे का जो हुक्म है, फिर वो किधर गया? फिर मर्द भी काम ना करे, घर में नहीं, बाहर निकलेंगे खाम का नज़र ना पड़ जाए कहीं पे। देखिए बात वही है ना कि आपका माइंडसेट क्या है। एब्सोल्युटली। आपका माइंडसेट अच्छा है, आपको घर से सपोर्ट तभी मिलती है जब आप उनको बताते हैं कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, अपने घर को भी मैनेज कर सकती हूँ। देखिए जब मैंने अपना स्टार्टअप लिया तो जाहिर बात है, बच्चे हैं, घर हैं, इन लॉज हैं, पूरी फैमिली आपने उसको लेके चलना है। मैंने किसी चीज़ को बीच में डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया। सबसे बड़ी बात ये, जो मेरी कंपनी है वो ऑफ़र ही यही करती है कि आप फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करें। अब मैं पाकिस्तान से बैठ के इस टाइम 174 प्लस कंट्रीज़ में काम करी, मल्टीपल करेंसीज़ में अर्निंग करी हूँ। एक वो औरत जो हर चीज़ के लिए डिपेंडेड है, बेशक उसको दी जा रही है, लेकिन देखना तो उसने अपने हस्बैंड को ही है ना, चाहे वो उसके कार्ड में पैसे डाल रहा हो या उसको बाय हैंड दे रहा हो। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि 1.3 ईयर में मैं अपने 3 लेवल कंपनी के साथ अप कर सकी हूँ। अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी आपको एक रोल मॉडल समझ रहे हैं कि भाई मेरी मम्मा जो है वो अब एक एम्पावर्ड वुमन है, बिजनेस वुमन है, और आप ट्रेनर बन गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा से बूस्ट हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो गई हैं। अब वो एक औरत जो घर में सिर्फ कुकिंग कर रही थी, वो अब ट्रेनर बन चुकी है और घर से बैठ और के। बच्चे जाहिर है, बच्चे माँ को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत ये भी ज़्यादा। देखा जाए इस पर्सपेक्टिव, स्पेशली बेटियों की अगर बात की जाए तो वो माओं को बहुत ज़्यादा देख रही होती हैं कि वो कैसे घर मैनेज कर रही हैं, वो किस तरह से अपनी चीज़ों को देख के चल रही हैं और वो उसी तरीके से आगे लेकर चलने की कोशिश कर रही होती हैं। और मैं बताऊँ आपको, एक टाइम ऐसा आता है कि आपके लिए वो लोग जो डिमोटिवेट कर रहे होते हैं ना, वो आपका सपोर्ट सिस्टम बनना शुरू होते हैं जब उनको नज़र आ रहा होता है कि वाकई ये बंदे में तो तब्दीली आ गई है। मतलब वो आप देखिए, एक बंदा डिप्रेशन से ही निकल के दूसरे फेज में आ गया और वो इतना अपने आप को आगे ले आया कि एक सोशल मीडिया पे क्रिएटर के तौर पे आ गया या ट्रेनर के तौर पे आ गया, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है ऑब्वियसली। अच्छा, अब जो खवातीन ऑनलाइन बिजनेस कर रही होती हैं जब भी, तो क्या चैलेंजेस हैं जो कि आपको लगता है कि फेस करने पड़ रहे होते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को लगता है कि ऑनलाइन सिस्टम्स जो हैं वो शायद स्कैम्स होते हैं। देखिए हर चीज़ तो स्कैम है नहीं। ऑब्वियसली बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको ख़राबी की तरफ लेके जाते हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, जैसा मैं अब जिस कंपनी के साथ अटैच्ड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मिडिल ईस्ट को हम लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक औरत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करिए पूरे मिडिल ईस्ट में,
और टॉप अर्नर के तौर पे है कि ग्लोबली टॉप अर्नर्स पे हम जा रहे हैं। और जितनी भी हमारी टीम है उसमें 80, ये नहीं है कि हम खाली ख़वातीन ही काम करें, हमारे साथ मर्द हजरात भी हैं, स्टूडेंट्स हैं इवन। मेरे साथ 16 साल का बच्चा भी काम कर रहा है, मेरे साथ प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स भी हैं। मतलब एक वो औरत भी है जिसने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, और वो भी है जो कि प्रोफेशनल है। जैसे हम लोग समझते हैं कि अब अगर एक डॉक्टर है तो उससे ज़्यादा कमाई किसी की नहीं है, या उससे ज़्यादा जो है वो पढ़ा लिखा कोई नहीं है। लेकिन एक वक्त अब ऐसा आ गया, सबको सेकंड चॉइसेस चाहिए। सही बात है, उनको अपना जो है सेकेंडरी सोर्स ऑफ सर्वाइव इनकम करने के लिए, चाहिए, यस यस, सर्वाइवल के लिए भी, ग्रोथ बिल्कुल। के लिए भी, एक्सपोजर के लिए भी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Skills enhance करने के तो लिए। अगर नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आपने बिल्कुल, कहा ना कि देखिए, 16-17 साल का जी, जी। स्टूडेंट भी आपके साथ है। Exactly। ये भी एक बड़ा इशू है ना पाकिस्तान का, कि हम बहुत अरसे तक बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट रखने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन शादी अभी के बाद भी बहुत कुछ डिपेंडेंट रखने की change ख्वाहिश हो रखते रहा है हैं, अभी विच इज़ वेरी पाकिस्तान गुड, में, विच इज़ जी, वेरी गुड बहुत। कि हम एटलीस्ट अच्छी एग्जांपल्स अडॉप्ट करें कि नहीं। आप यूनिवर्सिटी में जब पहुंच जाते हैं ना, यानी कॉलेज के बाद आपको वाकई अपना थोड़ा सा अर्न खुद करना चाहिए इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे। मतलब जितना अगर एक इस सेमेस्टर की फ़ी है तो आप आधी फ़ी पे करने की, या चलो 1% भी या बिल्कुल। 2% भी पे करें। देखिए, अब जैसा मैं अपने बारे में बात करूं, या समहाउ हमसे मतलब आज से 10 साल पहले अगर हम देखते हैं, तो हम लोग, क्योंकि हमारे पास इतना रिमोट पे कुछ था नहीं, तो हमने अगर अपनी स्टडीज़ करनी है तो हमारे पास आ जाके वही लोगों के पास होता है, ट्यूशन्स कर ली या कुछ अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर ली। लेकिन अब स्टूडेंट्स भी एक तो बहुत माशाल्लाह से समझदार हैं शायद आजकल के बच्चे, और बहुत ज़्यादा लोगों में टैलेंट है। मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो टीन्स हैं ना, अगर उनको आप अच्छा एक्सपोजर दें, उनको आप एक लेआउट दें बना के, तो वो बहुत जल्दी आगे निकल सकते हैं, उनको स्कोप्स दे सकते हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि आप एक अपना प्रोफेशनल करियर लेके चल रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं आप रिमोट एक्सेस के थ्रू, अपने सोशल मीडिया हैंडलर्स को यूज़ करते हुए अपनी अर्निंग कर सकते हैं। आप बाकायदा ट्रेनर बन सकते हैं, कोचेस बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अगर आपको पाकिस्तान से बाहर ही ना जाना पड़े, और ज़्यादातर लोग हम क्यों जाते हैं पाकिस्तान से बाहर? अर्निंग के लिए। और जब पाकिस्तान में ही बैठ के आपको इतनी, अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं इस टाइम पे 2 लाख प्लस पे जा सकती हूँ घर में बैठ के, मिनिमम 2 आवर्स दे के, तो क्यों नहीं, बाकी क्यों नहीं कर सकते? अगर एक मुझ जैसी औरत जा सकती है आगे, तो सब जा सकते हैं। सिर्फ एक दिन में आपने 2 घंटे काम करना है, मिनिमम 2 आवर्स, आपने 2 आवर्स अ डे मिनिमम अपने काम करना है, और आप लैक्स में सैलरी कमा लेते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चीज़ और भी है ना कि अक्सर फेसबुक पे भी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम देखते हैं कि इसी तरह की पोस्ट आ जाती है, जी घर बैठे कमाएं। अभी लाइन है ना, बड़ी हिट करती है, लोग फ़ौरन से इसको बाय करते हैं, जी बस 2 घंटे आप लगाएं और आप इतने पैसे कमाएं। दैट मीन्स कि इट्स रियलिटी, ये हो रहा है। एग्जैक्टली हो रहा है। हाँ जी, आपके एक थ्रू प्रॉपर चैनल, आप एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाएं, तो क्यों नहीं हो रहा? मैं आपके सामने आज अगर यहाँ बैठी हूँ तो अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आई। लेकिन इसमें गाइड भी कीजिएगा कि हाँ, कैसे चेक किया जाए हाँ, कि जो authentic प्लेटफॉर्म है है वो ऑथेंटिक है? क्योंकि वाकई स्कैम्स तो सबके साथ होते हैं, मेरे अपने साथ हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड है और वो एग्जिस्ट करी, जैसा मेरी कंपनी है वो 45 ईयर से ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रही है, तो 6000 से ऊपर हम इस टाइम पे ऑन ग्राउंड ऑफिसेज रन कर रहे हैं पाकिस्तान और उसके अलावा। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से किसी भी कंपनी की ऑथेंटिकेशन जो है हो नहीं सकती कि आप जो है अब 45 साल से ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहे करें या हाँ जी, क्या होता हमारी है? प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, हमारी लाइसेंस होते हैं, हम लाइसेंस के बगैर आप काम नहीं कर सकते। लाइसेंस के लिए आपका कुछ आपको पे करना पड़ता है, जाहिर बात ऑब्वियसली आपको अपना लाइसेंस बाय करना पड़ता है। जिस तरह से देखें, अब फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, चाहे वो MBBS कर लें, लेकिन वो लाइसेंस के बगैर कभी भी अपना जो है कोई क्लिनिक नहीं खोल सकते, फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं बना सकते। लाइसेंस ज़रूरी है ऑथेंटिकेशन के लिए। इसी तरह एज अ बिजनेस कोच या एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी आपको अपना लाइसेंस बाय करना पड़ता है, ताकि आप पाकिस्तान से बैठ के लीगल तौर पे काम कर सकें। ठीक है, अब जिस तरह मैं हूँ, मेरे साथ UK से लोग भी काम कर रहे हैं, मिडल ईस्ट से भी हैं। इस टाइम पे कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो मेरी टीम में नहीं है। इस टाइम पे वहाँ से लोग नहीं हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, मतलब हर कल्चर के लोग हैं हमारे साथ। और बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस टाइम आ रही हैं हमारे पास, डेली बेसिस पे 1000 क्यूरीज होती हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं। और ये नहीं है कि अभी सिर्फ हम उनको अर्निंग की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उनको साथ स्किल्स दे रहे हैं।
अब स्किल्स में बहुत सी ऐसी पेड स्किल्स होती हैं जो लोग जाके करते हैं और इतना इतना पैसा लगाते हैं, और अक्सर कर नहीं रहे होते कोर्सेज क्योंकि पैसे लग रहे होते हैं। पैसे लग रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप देखें सोशल मीडिया में आपने बहुत जगह देखा होगा मेटा एड्स की आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बिल्कुल, लिए ये बिल्कुल। आपका स्कोप है, आपको लीड जनरेशंस करवाई जा रही हैं, आपको एक्सपोजर दिए जा रहे हैं कि मोनेटाइजेशन कैसे करनी है आपने सोशल मीडियाज़ की अपनी। तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग से लेके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर इवन हर चीज़ हमारे उस ट्रेनिंग में हिस्सा होते हैं। जब आप हमारी टीम का पार्ट बनते हैं तो हम आपको हर चीज़ में ट्रेन करते हैं, यानी कि एक उस औरत को जिसको एक पोस्ट भी अगर कंडक्ट नहीं करनी आती, हम उसको इतना 1 साल में ग्रूम कर देते हैं कि वो अपने आप को एज अ ट्रेनर आगे लेके चल तो ये सकती 1 है। साल का जो पूरा प्रोसेस है, एक तो ये कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, सबको ट्रेन Exactly. करते हैं, पूरा 1 साल का कोर्स होता है ये? नो, ओके, डिफरेंट कोर्सेज हैं। इसमें हमारी ट्रेनिंग्स ऑल ओवर द टाइम लाइव बीइंग चलती रहती ठीक है। ठीक है। इसमें अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप क्विक लर्नर है तो मोर देन 15 डेज भी आपको नहीं ठीक लगते कॉप अप करने के लिए। बाकी हमारा इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, 18 प्लस इसमें अप्लाई कर सकते ठीक हैं। है। इवन हमारे साथ तो ग्रैनीज भी हैं, 17 Okay. ईयर्स के भी लोग हैं जो Nice. काम करे, रिटायर्ड भी क्या हैं। क्या सिखाते हैं उनको वैसे? इट्स एन हाँ, उनका क्या इंस्पिरेशन। इंटरेस्ट होता है। हाँ, हाँ जी, हाँ। देखिए मैं आपको बताऊं, वो इतनी मेरे पास एक मेरी टीम मेंबर हैं माशाल्लाह, वो 17, उनके मतलब पोते पोतियां भी हैं। माशाल्लाह। वो इतनी पैशन के साथ जब कोई मैं ट्रेनिंग कर रही होती हूँ सबसे पहले वो ज्वाइन करती हैं और वो नोट्स बनाती हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है। वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है एक रूह नई फूंक दी गई है मेरे अंदर, और मुझे पता है मेरा Nice. कोई काम है जो मैंने करना है, बट अपार्ट फ्रॉम द घर वाले काम, कि मैंने अब कुछ और भी करना है, मेरी लाइफ का कोई अच्छा गोल देखिए है। कितनी मजे की एक हाँ। एग्जांपल है। हम अक्सर 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लान बैठ के बना रहे होते हैं और सब कुछ। तो ये देखिए, ये मैं चीज जब मैं कहती हूँ ना, एज इज जस्ट अ नंबर, तो दिस इज व्हाट आई मीन। बिल्कुल, वेरी ट्रू। बिल्कुल। अच्छा, ये जो ग्रैनीज की बात की, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम ओल्ड एज की बात करते हैं कि जब आपको एक मकसद मिल रहा होता है ना, एक काम मिल रहा होता है और आप कहते हैं मुझे ये करना है, ये करना है, तो नेचुरली आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। बहुत, आप अपने बहुत आप को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल महसूस कर रहे होते हैं। आपको होता है कि नहीं, मेरा कोई मकसद है, मेरा कोई काम है, मैं करूँगा। अच्छा, ऐसे में जो ट्रेनिंग्स की हम बात कर रहे थे, स्पेशली चूँकि आपने खुद एक ब्रेक लेके स्टार्ट किया, जब भी कोई खातून जिसने ब्रेक ली हुई है ड्यू टू एनी रीज़न, वो चाहे उसने प्रोफेशनल लाइफ में ब्रेक लिया है, चाहे उसने डिग्री के बाद अभी ब्रेक ही ली हुई है, उस ब्रेक के बाद जिसने भी आना है उसके लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए और क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या हिंड्रेंसेस होते हैं, क्या सोच होती है जिसको फिर बदला जाता है? देखिए, मैंने अभी जो एक एक्सपीरियंस किया है कुछ महीनों से कि बहुत ज़्यादा लोगों की क्यूरीज आ रही हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन की। एक तो लोगों के हालात शायद उस तरफ जा रहे हैं कि हर कोई चाहता है कि अपने घर वालों के साथ सपोर्ट सिस्टम बने, चाहे वो इवन स्टूडेंट हैं। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यूज़ करती हूँ, बात करती हूँ, तो सबका यही होता है कि हम चाहते हैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें, उन पे बर्डनाइज ना करें चीज़ों ये को। एहसास है सबके जी, अंदर। बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत सरप्राइज़ होती हूँ। अभी लास्ट वीक मेरे पास एक 14 ईयर की बच्ची थी जिसने मेरे साथ मेरे ओरिएंटेशंस लिए, और उसके बाद जब मैंने उसका इंटरव्यू करती हूँ, मैं सरप्राइज़ थी कि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो उनके साथ बैठ के ट्रेनिंग्स कर रहे थे। तो ये चीज़ें अब लोगों में बहुत आ रही हैं कि सोशल मीडिया अवेयरनेस आ गई है, साथ में लोग अपने बच्चों को स्किल्स देना चाह रहे हैं घर से बैठ के कि उनकी स्टडी डिस्ट्रॉय नहीं हो। देखें, अब हम लोग ज़्यादातर, जैसा मेरा भी बेटा, मैं कभी भी नहीं चाहूँगी वो पढ़ाई छोड़ के अदर एक्टिविटीज़ में चला जाए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कर रहा और वो 2 आवर्स मिनिमम लगा के अपने लिए इतनी इनकम जनरेट कर रहा है कि इवन अपनी पॉकेट मनी कर ले, बहुत बड़ी बात है बच्चों के आप लिए। बच्चे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखा रहे हैं ना, और बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट ये कितनी है। बिल्कुल। शुरू से बताना शुरू करें। हमारे तो हमारा बच्चा क्यों काम करे, ये क्यों करे। तो ये नहीं होता कि आप बच्चे पे जिम्मेदारियां डाल रहे हैं कुछ भी, लेकिन बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ना? डालें रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं कहता हूँ हल्के हल्के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है कि एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में एहसास डालेंगे, आप होगा, है एहसास ना? होगा, वो हाँ। समझेगा। अबव ऑल देखिए, उस वक्त वो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होगा, आपके हाँ। सुपरविजन में होगा, वो मोर सेफ फील करेगा। गलती करेगा तो आपसे पूछेगा, किसी बाहर Absolutely. वाले से नहीं पूछेगा। Absolutely. लॉस होगा तो वो सीखेगा Bearable कि होगा उस बेरेबल वक्त। होगा, और उसको फेलियर से डर नहीं लगेगा। हाँ। बिल्कुल। उस टाइम पे और- तो एक डर होता है ना इंसान जी, के अंदर, जी। खौफ है एक फेलियर का है कि क्या होगा करियर का। अभी उसके पास उस पर ये स्ट्रेस नहीं है। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को सपोर्ट करनी भी चाहिए। Yes. अभी सब कुछ जिस तरह सोशल मीडिया में बता रही हूँ बार बार कि सोशल मीडिया पे जा चुका है, आप हर चीज़ अपनी जो है वो एक्सपोजर करने लग गए। अभी आपको कोई भी चीज़ चाहिए, आप कभी भी बुक नहीं उठाएंगे, आप गूगल को एक्सेस करेंगे।
या यूट्यूब पे बिल्कुल ऐसा, जाएंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे हाँ जी, आप, आपके बच्चों की पढ़ाई आ गई हुई है हाँ, सारी उस बिल्कुल ऐसे ही पे, है। तो बेहतर है कि वो बाद में उस तरफ जाएं, आप उनको टाइम साथ से साथ दौर लेकर बदल जाएं, रहा टाइम से है लेकर जाएं। और जो जी, जी। हमेशा मैं और शुएब बात करते हैं, हम ये करते हैं कि दुनिया आगे निकल रही है, एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे आप रह पीछे जाएंगे। रह जाएंगे और इसमें नुकसान सिर्फ आपका है, दुनिया का नहीं है, क्योंकि कोई किसी का इंतजार नहीं करता। बिल्कुल। साहब, और thank बहुत देखिए, शुक्रिया। जो मैं सॉरी लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, कि जो ये समझती हैं कि शायद हम घर में बैठे हुए हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि आप मुझे अप्रोच करें, मैं आपको सारा बताऊंगी, किस तरह से गाइड करूंगी कि किस तरह से आप घर से बैठ के अपने टाइम को मैनेजमेंट बिल्कुल। करते हुए और अपनी स्किल को भी इन्हेंस कर सकते हैं और अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपने सही। घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते बिल्कुल हैं। आगे बढ़ सकते हैं। कमल साहब, थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर Thank you जॉइनिंग अस so टुडे। much। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और वो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं ड्रामा से शुरू करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी हमें फिल्म का हीरो बनना है, आप और पीछे हैं हमें ना, फिल्म में काम करना है, मॉडलिंग एंड देन ड्रामा एंड देन ड्रामा एंड देन। फिल्म। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे झटपट फिल्म मिल जाती है, माशाल्लाह। बिकॉज ऑब्वियसली उनकी एक पर्सनालिटी होती है, उनकी एक्टिंग इतनी कन्विंसिंग होती है कि उनको फौरन जो है वो एक फिल्म में रोल दे दिया जाता है। बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट भी करना होता है, एंड यू नो एक बेहतर स्क्रिप्ट, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना है, तो फिर आप ड्रामा की तरफ भी मूव करते हो। तो आज ऐसे ही एक एक्टर से आपकी मुलाकात हम करवाने लगे हैं, जिनको आप तकरीबन हर दूसरे तीसरे ड्रामा में देख रहे होंगे और बहुत अरसे से देख रहे होंगे। अच्छा, जो बहुत सारे जो एक्टर्स हैं हम देख रहे होते हैं कि अच्छा इतना पुराना जिन्होंने काम शुरू किया हो और उसके बाद हम कहते हैं अच्छा उन्होंने एक ब्रेक ली लंबी, इनको हमने हमेशा स्क्रीन पे देखा अल्हम्दुलिल्लाह है। देखा, हाँ। शायद ब्रेक इस तरह लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट ऑन एयर है और फिर वो पता नहीं चल रहा होता, बल्कि हम अभी वो पूछेंगे ना कि कैरेक्टर क्या सबके ब्रेक ऊपर ली हावी या होता ब्रेक है। नहीं ली कभी, हम नहीं पूछ ली भी कभी, लेंगे। है ना? जिसकी हम बात करें, उन्होंने स्टार्ट किया 2002 में, लड़की पंजाबन सईद नूर साहब की फिल्म थी। तो फिल्म के बाद फिर बहुत से ड्रामे, और जिस तरह सबीन ने कहा कि हमें तकरीबन हर दूसरे ड्रामे में माशाल्लाह नजर आ रहे होते हैं, सिर्फ 16 बहुत साल के अभी पावरफुल। मैं पूछना था ये उनसे, पावरफुल कैरेक्टर्स करते हैं। शामिल खान ने आज हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे हम करेंगे गपशप। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, और आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत Great. गुड मॉर्निंग। पहला सवाल, जी। क्या एज है आपकी? 16 साल। अभी तो बताया था मैंने, स्वीट 16। मैंने कहा एज इज जस्ट अ नंबर। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने वो काउंटिंग करनी छोड़ दी है। बस Okay. ये है कि 16 पे रुक गए हैं ना? हाँ। रुक गए। जरूरी नहीं है, तो मतलब ये वो 16 पे रुकने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कौन सी 16 जड़ी बूटियां खानी पड़ती हैं? कुछ भी नहीं, जस्ट इंसान पाकिस्तान में रहते हुए मैं ये कहूँगा अपने काम से काम रखे। Okay. अपने काम से काम रखना बहुत जरूरी है। Okay. खुश रहे ओके, और किसी का हक ना मारे वाह। और सच बोले, बस यानी ये आप चीजें हैं। सीधे रास्ते पे मतलब वो चलते आपकी हैं। शक्ल पे आता है फिर। एग्जैक्टली आता है, जैसे आप अंदर हैं हाँ, वो बाहर है। वो बाहर सही बात है। ऑटोमेटिकली आता है। तो आई बिलीव इन दैट। दैट्स ग्रेट। मतलब वेरी पॉजिटिव पर्सनालिटी माशाल्लाह। आप हमेशा वक्त पर पहुंच जाते हैं, बल्कि वक्त से पहले पहुंच जाते जी। हैं। ये आपके अंदर बचपन से ही है, पंक्चुअलिटी एलिमेंट? देखिए, पहली तो ये बात है कि घर से इंसान डेफिनेटली अपनी टाइमिंग, जिसने टाइम की कदर नहीं की, टाइम ने उसकी कदर नहीं ट्रू की। दैट। तो ये तो शुरू से ही एक चीज़ चल रही है। लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है वो ऐसा है कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब यहीं का देख लें, मतलब मेरा ये हमेशा से होता है कि 10 मिनट, तकरीबन 10 वरना 15 आधा घंटा मार्जिन पहले रख के आप आएँ, अपने आप को रिलैक्स करें, उसके बाद कोई भी काम है उसमें लेकिन आप ही और के वो अच्छा भी प्रोफेशन में होता बहुत से लोग ऐसे शामिल भाई जो कि ऐसा नहीं करते हैं। नहीं करते। वो फिर शॉर्ट लिव्ड होता है या शॉर्ट लिव्ड नहीं, होता है। नहीं। मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े भी हमने देखे हैं। आई नो होता है। लेकिन उसमें फिर ये है, मैं समझता हूँ कि आप अगर बैठे हुए हैं, आपके सामने तो आपकी तारीफ हो रही होगी, लेकिन जब आप जाते हैं उठ के, तो फिर बंदा अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो वो आपकी फिर वो इज्जत क्या आप रहेगी? एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के नहीं जाते हैं, स्पेशली जिस ऑडियंस के साथ आप कनेक्ट कर Exactly. रहे होते हैं ना, बिकॉज आप जिस जगह पर जाते हैं वो लोग आपके एम्बेसडर्स होते हैं आगे। Obviously. सही बात। एंड देन वो 10 जगह, आप तो एक जगह से होके चले गए, वो 10 जगह पर जब 10 जाएंगे जगह पे वो बात होती आपके बारे में यही बात बोलेंगे कि आपने ऐसा बिहेव किया या Exactly. आप इतना लेट आए सेट के ऊपर। सो ये चीजें बहुत मैटर हाँ, करती सामने तो हैं। कुछ है, लेकिन जो आपके बिहाइंड द बैक जो बात होती है ना, जो आपको नहीं पता, वो मैटर करती है। और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह Very true.
अभी तक तो अल्लाह कायम का है। शुक्र, मैं अल्लाह ये इज्जत दुआ कायम करता हूँ कि रखे, ये लोगों कायम का ये रखे। प्यार आपके लिए हमेशा इसी तरह कायम रखे। उसके लिए आपने खुद बहुत मेहनत की है, जिस तरह आप अल्हम्दुलिल्लाह। 15-15 मिनट पहले जाना, आई मीन होता है आपकी लेकिन शामिल रूटीन ऐसी होती है। आप तंग नहीं होते? बिकॉज सेट पे भी अक्सर यही होता है कि लेट आना है एंड ऑल दैट, सो आते हाउ हैं डू ये यू उनकी, मैनेज? देखिए मैं इसलिए कि जाके अगर वहाँ पे फ्रेट करे ना कि जी मैं आ गया हूँ टाइम से और अगला नहीं आ रहा, देखिए आपने एक डेट दे दी, आपको उसके मुआवजा मिल गया, मुआवजा मिल गया, डेट दे दी, तो फिर आप सुबह 9 बजे से या 10 बजे अगर टाइम है और रात 10 बजे तक तो आप बैठें। और ये कवि साहब इज़ द एग्जाम्पल, अल्लाह बख्शे उनको, वो इसी तरह ही करते पहुँच जाते थे। और ये हमें हमारे जो सीनियर्स हैं इनसे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। और हम मुझे शुरू से सारे वही सीनियर्स के साथ काम किया है, माशाल्लाह। तलत साहब, आबिद साहब, जमाल शाह साहब, मतलब जितने भी जो सीनियर एक्टर्स थे उनसे ये चीज़ें सीखने को मिली। और जो अच्छी बात है वो डेफिनेटली इंसान आप को पिक कर लेते हैं, करनी pick करनी चाहिए। चाहिए। अच्छी बात तो हर किसी से आपको पिक करनी चाहिए। करना चाहिए। और Seniors हो, कवि साहब juniors हो, ऑनेस्टली वो थोड़ा सा जो मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, वो वाकई वो टाइम पे आना, What a डिसिप्लिन personality उनका थ्रू आउट, और वाकई अपने टाइम पे आना, अपने टाइम पे जाना। लेकिन ऑनेस्टली मैंने वहाँ पर उनसे जो जूनियर एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस हाँ, थी, नहीं करते, मैंने नहीं लिटरली करते। उनको डिसरिस्पेक्ट करते हुए देखा भी है। इसलिए कि So ये भी that फिल्मों was से very चल रहे थे ना। unfortunate, और मैं बड़ी हैरान थी कि बाहर जो ऑडियंस है, हम कवि साहब, हम उनको मतलब हम नाम सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि यार मतलब कोई बहुत बड़ा नाम, और बाकी लोग इतना प्यार आज तक उनसे करते हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। यूनिवर्सिटी was नो डाउट। बट वाकई जो लोग होते हैं इर्द गिर्द ना, वो शायद फेम में इतना आगे निकल जाते हैं कि दे डोंट नो कि उन्होंने अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। फेम इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, यू नो, वेरी ट्रू। इट्स मतलब आज है goes like कल this. नहीं है, हवाई चीज है, आज है कल नहीं है। ऐसा ही है। तो इस चीज की कदर करनी चाहिए इंसान को डेफिनेटली। कैसे आए थे फील्ड में? शौक था, बाय चांस आ गए? हाउ डिड दिस हैपन? नहीं, शौक नहीं था, नहीं था। बाय चांस ही हुआ। ओके। और बस वो लाहौर जाना, हम बसंत पे जाते थे, बस उधर नूर साहब से मुलाकात हुई और Okay. आगे। लेकिन उससे पहले मेरा 4-5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। Okay. बैंक में भी है, कुछ ऑयल कंपनी में है, कुछ ये पीपीआई एक होता था जिसमें मैं आफ्टर माय ग्रेजुएशन, मेरे वालिद साहब अल्लाह बख्शे उन्होंने मुझे डाल दिया, वो तो फेडरल सेक्रेटरी। तो उन्होंने कहा कि यार मैं तुम्हें चाह रहा हूँ कि तुम जर्नलिस्ट बनो। ओके। तो पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल वाज द प्लेस। उसमें वो टेली प्रिंटर्स होते थे और पूरी दुनिया से न्यूज़ आती थी। पहले ये इंटरनेट नहीं था, सही। तो ये सुपरमार्केट में होता था। उसमें मुझे ना, मैंने साल सीखा, तो पूरी दुनिया से न्यूज़ आती है टाइपराइटर की तरह, वो टक 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 टेली प्रिंटर्स जो होते हैं वो आ रही होती है। NNI, PNI और APP, इस तरह की आपको, अगर आप अखबार पढ़ते होते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है। बिल्कुल। तो वो डिफरेंट न्यूज़ एजेंसीज होती थी, Okay, जैसे वहाँ से Reuters, आती थी। हाँ, और उधर से यू गैदर द न्यूज़ और वो फिर आगे आप डिफरेंट न्यूज़ Okay. पर। तो ये चीज़ मैंने ये भी सीखी है। तो ये मेरा पहला स्टार्ट था। सो जर्नलिज्म से स्टार्ट किया काइंड ऑफ। हाँ, लेकिन मेरे अब 2 भाई जर्नलिस्ट हैं। वन इज इन BBC, वन इज इन ये CGTN, चाइनीज नेशनल टीवी जो है। लेकिन मैं नहीं हुआ, मैं आप मेरा नहीं, कुछ मैं एंटरटेनमेंट की तरफ जाना चाहता हूँ। तो तीनों भाई जब बैठते हैं तो क्या डिस्कशन होती है? कौन किसको कहता है कि तुम बेहतर जगह पर हो, तुम ठीक कर रहे हो, जैसे होता है ना? नहीं ये नहीं कहते, इसलिए कि पता है वो दोनों इंटरनेशनल न्यूज़ में ना, तो हमारी न्यूज़ और उनको न्यूज़ में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क हाँ, है। बहुत फ़र्क हमारी तो हर चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। ऐसे ही है। तो प्राइवेट में स्पेशली बहुत ज्यादा ये कल्चर आम हुआ। तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है उनकी, जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती दे कांट ब्रेक इट, यू नो। तो दे वेरी प्रिसाइज अबाउट देयर न्यूज़। तो उस हिसाब से मतलब वो मेरा काम अलहदा है। Okay. लेकिन ये है कि हाँ, मेरे सारे बहन भाई जैसे कहते हैं ना, मास्टर्स किया हुआ है। माशाल्लाह। मैंने नहीं किया, मैंने ग्रेजुएट किया है सर। आई एम अ ग्रेजुएट। तो मैं ये कहता हूँ उनको, मैं कहता हूँ आप लोग मास्टर्स हैं, मैं सिर्फ मैं कम पढ़ा हूँ लेकिन देख लो मैं चल रहा हूँ ना यार, इतना जबरदस्त काम अच्छा, चल रहा है। इससे ये चीज मैटर करती है ना शुएब, के स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट होती हैं। yes. कि आपने, आपके अंदर टैलेंट है, आपने उसको अच्छे से उसको ग्रूम Yes. किया, आपने इम्प्रूव किया, एंड देन आप उसमें एक्सेल कर रहे हैं। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। पैशन एंड प्रोफेशन। व्हेन योर प्रोफेशन इज योर पैशन, यू लव डूइंग इट। अभी अगर ये 25-26 साल मेरी काम को हो गए हैं ना, तो आज भी कोई स्क्रिप्ट मिलती है तो मुझे कसम से डर लग रहा होता है, है? कसम से, क्यों? कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अभी तक डाउट है। अभी तक और आपका काम मैं माशाल्लाह। स्क्रीन के आगे हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ऑलवेज आई टेल माय वाइफ, जब शादी के बाद, शादी से पहले तो हम चलो एक होता है, तो वो हर दफ़ा कहती है कि आप
क्या ये बच्चों वाली बात? मैंने कहा बच्चों वाली नहीं, ये डर ज़रूरी है, हाँ, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये डर बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जब आप डर ख़त्म हो जाए, इसलिए कि अता तो अल्लाह की है ना, और आप जब जहाँ पे समझने लगे लग जाए कि आप 30 मार मतलब खान आपकी हैं, ग्रोथ अब रुक गई अच्छा, है। इसीलिए काम भी आपका जो किरदार होता है आप उस किरदार में बहुत ज़बरदस्त ढलते हैं। अभी ये भी इससे पहले ड्रामा था खई ड्रामा, खई, बड़ा उसमें आपका रोल क्या जानदार अदाकारी थी उसके अंदर ऑनेस्टली, और वाकई मतलब लगता था वो तो एक एक किरदार बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन वहाँ पर बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आपने जहाँ पर इतने ज़बरदस्त एक्टर एक्ट्रेसेस हों वहाँ पे आपने अपने आप को कैसे स्टैंड आउट भी कराना है, और मेरे ख्याल है आपका हर ड्रामा ही वही होता है कि उस कैरेक्टर में आप बस छा जाते हैं। मेरे एक दिल के करीब अभी मैंने रिसेंटली चीज़ की, वो पता नहीं आपकी नज़र से गुजरी कि नहीं, नौरोज़। उफ, दैट वाज अगेन वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत Amazing project. डिफरेंट काम था, different और मतलब 80 ईयर ओल्ड यस प्ले करना, और ये मैंने सारे अपने सीनियर्स को देखा है कि वो बहुत पहले से उन्होंने ये चीज़ शुरू की। तो वर्सेटिलिटी इसी में एक्टर कैसे जिंदा रहता है, वो यही है कि आप अपने आप को, अगर आप सिर्फ देखें हीरो कर लिया, बहुत कर लिया, और उसमें ठीक है यंगस्टर्स को आ रहे हैं वो करते, लेकिन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे जाना चाहिए। Yes. दूसरों के लिए, नए लोगों के लिए जगह छोड़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो, Very और उनको बकअप करना चाहिए। ये नहीं कि यार उसकी टांग खींचो, और आप डिफरेंट चैलेंजिंग रोल्स पे जाएं। यस एक्टर की ज़िंदगी उसी वक्त तक ही है जब तक वो डिफरेंट Challenges- वर्सेटाइल रोल्स कर रहा है, और उसी में मज़ा आता है। फिर सही बात है। जब आप वही चीज़, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो I mean, वहीं तक ही रह that's जाता है very फिर true. इंसान। होता है कुछ लोग ना, ठीक है, एक प्रोजेक्ट हिट हो जाता है, एक एक्टर आपको पसंद आ जाता है उस प्रोजेक्ट में, और आप कहते हैं बस मुझे अब हर प्रोजेक्ट में ना ऐसा ही चाहिए, मुझे वही हम सफ़र का फवाद खान ही चाहिए, या मुझे इश्क मुर्शिद का बिलाल अब्बास ही चाहिए, तो ये काम बड़ा ख़राब हो जाता है। एग्जैक्टली मैं नहीं समझता, आगे से आगे और आगे नई से से नई चीज़ की तलाश में, और मुश्किल से मुश्किल चीज़ की तलाश में, वो फिर समझ में आती है कि हाँ यार, आर यू अ परफॉर्मर, आर यू एन एक्टर, या that. सिर्फ आप अपना टाइम और गुजार फिर रहे इन्हीं हैं। कैरेक्टर्स में परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वन जो आपने मेंशन किया, नौरोज़। It was not difficult. It was something very close to my Okay. heart. Very close to my heart. और वो it was very touching. और वो एक वाहिद कैरेक्टर है मेरी अभी तक लाइफ का, कि एक दो दिन वो अंदर बसा रहा, मैं शूट से वापस आता हूँ तो वहीं चैप्टर क्लोज करके आता हूँ। ओके, लेकिन इसमें नहीं कर पाए। नहीं कि मतलब एक मैंने अगर कैरेक्टर, मैं अभी एक कोई बदमाश का कैरेक्टर कर रहा हूँ, या एक लवर बॉय का कर रहा हूँ, या व्हाटएवर एक ठीक बाप है। का रोल कर रहा हूँ। अभी मैंने एक फिल्म की है कुल्फी, अभी ईद पे रिलीज हुई है, वो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। Okay. तो उसमें बहुत डिफरेंट विलन है उसमें, ओके, तो वो विलन मैं उधर ही सेट तक छोड़ के क्लोज करके आता हूँ। Okay. ये वो वाहिद कैरेक्टर था आगा जान का, इसमें मावरा थी साथ, यस, और वो ऐसा साथ चला है, और वो निकले ना अंदर से, एंड लिटरली इट वाज लाइक दैट। तो समझ ही नहीं आ रही, और वो सकते में एक, और वो सुन नहीं हो जाता बंदा 2-3 दिन के लिए, ओके, वो सुन हो गया था मैं, लेकिन थैंक गॉड उसे निकल गए। इट वाज अ ब्रिलियंट So you loved that. कैरेक्टर। यस, चलिए नाइस, मैंने वैसे देखा नहीं था वो ड्रामा, अब मैं हाँ, देखूंगी, और पर वो सुना सिर्फ बहुत ये है, पूरा छोटे-छोटे ड्रामा clips भी नहीं देखे है, मैं। हाँ। मावरा पूरे में है। यस, मेरी जो है वो 2 से 3 किस्तें हैं ऐसे ही सिर्फ। है, और short वो है। डायरेक्टर ने बोला था कि शहजाद कश्मीरी साहब हैं, तो उन्होंने कहा कि यार यही है 2 एपिसोड्स, बाकी तो वही है, रेगुलर ड्रामा चल रहा है, ये है। मैंने कहा कैसे, और मैंने कहा मुझे आप ये करवा रहे हैं तो मुझे एक वो छाप लगेगी, क्या होगा, क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ तो करो, तो ओके, देखो। वो जब करना शुरू किया तो इट वाज यस, अमेजिंग, और जिस लोकेशंस पे हमने किया पाकिस्तान की, खूबसूरत मतलब लोकेशंस। अमेजिंग। मुश्किल तरीन कौन सा प्रोजेक्ट रहा आपके लिए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग? मुश्किल तो सारे हैं। वो तो ये तो अभी मैंने आपने आपको अभी भी बताया कि मुझे वो तो देखिए लिटरली प्रोजेक्ट डर, करने से पहले मुश्किल लगता है ना। हाँ, Once you are जब फिर मैं doing सेट it, पे आ गया फिर तो इजी है और ना, एक सीन कर लिया, फिर इजी है। हाँ, फिर मैं कहता हूँ बस अब उस कैरेक्टर को जितना निखार ले बंदा, जितना सजा ले, उतना अच्छा है। इसलिए कि जितनी दफ़ा आप कर लें वो जिस तरह कहते हैं कि जी रीटेक, वैसे हम पीटीवी के सीखे में इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए कि 3-3, 4-4 कैमरों से हमने काम किया। मेरे ज़िंदगी का बहुत काम फिल्म के बाद मैंने पीटीवी से काम किया है, और पीटीवी इस्लामाबाद से किया है, पीटीवी लाहौर, कराची, क्वेटा, जबरदस्त, पेशावर, सारे सब सेंटर से किया से मैंने। काम किया है। हाँ, मतलब कोई नहीं छोड़ा ना। तो लेकिन यह है कि जो टाइमिंग भी जो आप बता रहे हैं ना, कि वो टाइमिंग
वो एक्टिंग, वो फुटवर्क, वो चीज़ें, वो आई मूवमेंट, इसलिए कि मुझे आबिद साहब और तलत साहब की दो बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और न्यू एक्टर्स के लिए बड़ी कहते हैं कि यार तुम्हारी बोलने से पहले तुम्हारी आंख बोलनी चाहिए। यस, ये आबिद साहब का अल्लाह बख्शे, मैंने उनके साथ उनका ही एक सीरियल किया, फिर काफ़ी उनके साथ काम किया, लेकिन तुम बोलने से पहले तुम्हारी आंख बोले। बेशक यूर क्वाइट बट एक्सप्रेशन जो है Expression आंख और से जो जाए। पूरे जिस्म की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको वो आंख है। आंख अगर आपकी नहीं बोलती तो आपके मुंह से डायलॉग बोलने या हाथ हिलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तलत साहब का ये बड़ा मशहूर है और वो बड़े पॉज लेते थे, तो जहाँ पॉज का मैंने मेरी भी एक्टिंग में थोड़ा सा मैंने उनसे ये चीज़ Okay. ली हुई है, तो वो कहते हैं यार अलिफ बोलते हुए 5 मिनट लगा दो। मैंने कहा सर ये कैसे? तो अलिफ बोलते हुए 5 मिनट लगा दो। उफ, इंटरेस्टिंग। ऐसे बहुत से किस्से होंगे, हम श्योर शामिल भाई के पास जो कि हमसे शेयर भी करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, Sure. गपशप तो हो रही है, छोटी सी ब्रेक लेंगे। नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं, शामिल भाई साथ मौजूद हैं, करेंगे उनसे मजीद गपशप। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। बहुत मज़े की गुफ्तगू चल रही है, शामिल खान हमारे साथ मौजूद है और मज़े की बातचीत इससे पहले, क्योंकि ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे पीटीवी के किस्से, पीटीवी पे बिल्कुल। क्योंकि शामिल खान का बहुत ज़्यादा काम भी है और वो हम सब ने देखा भी है, बट ऑब्वियसली उसके बाद प्राइवेट मीडिया की तरफ भी उन्होंने मूव किया और बेइंतहा काम उन्होंने ज़रूर किया। जब बहुत सारे लोगों की शुरू में भी बड़ी ख्वाहिश होगी कि आपके साथ काम करें, सर आपकी ख्वाहिश किसके साथ है अभी तक कि सबसे ज़्यादा काम आप उनके साथ करें? कोई होता है ना, I've एक worked एक्टर with एक everyone. एक्ट्रेस, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ मैंने नहीं कोई एक होता है ना कि आप कहते हैं बार-बार अच्छा काम ये दिल play चाहता है। आया है कि हाँ कि बार बार मैं उनके साथ काम करूं। अच्छा मैं वो नहीं कहूँगा ये कोई डिप्लोमेटिक या कोई वो नहीं होगी बात। हमारा जो भी सेट होता है ना वो मेरी फैमिली की तरह होता है। मैं तो उसको सिर्फ मुंह से फैमिली नहीं बोलता, इट्स लाइक अ फैमिली। आई वांट के उसमें लड़ाई ना हो, किसी की आपस में कोई तू मैं, इसलिए कि काफ़ी टाइम होता है जो 2-3 महीने या 4 महीने 5 महीने आपने इकट्ठे गुजारने होते हैं और काम करना होता है। और अगर आपके कैमरे के पीछे अगर आप आपस में एक एफिलिएशन नहीं है, एक बॉन्ड नहीं है ना, तो वो स्क्रीन के आगे भी नजर कभी आता लड़ाई है। हुई वैसे सेट पे आपकी? कभी पहले से अब तक कभी लड़ाई हुई हो? सच नहीं, मुझे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे हाँ कैसे नहीं मतलब? नहीं लड़ाई नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। Never. अच्छा किसी के साथ पर्सनालिटी क्लैश कभी हुआ होगा कि नहीं। मतलब आपका मसला नहीं होगा लेकिन सेट पे जिस तरह 100 लोग हैं अगर होता भी होगा कोई बोलता नहीं है, नाइस। इसलिए कि या तो मेरे वो शक्ल से लगता है कि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। नहीं लगता। नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं वो लगता। डरते भी हैं शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। और रिस्पेक्ट में खामोश शायद रहते रिस्पेक्ट, होंगे। आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आई थिंक हाँ आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है नहीं कोई डर खौफ डर के जाए। बैठ जाए। हाँ, असल में मेरे जो कैरेक्टर्स हैं विलन वाले, वो वो characters कुछ तो आप कैसे बड़े रहे हैं हैवी ना? किस्म के। हाँ, मे बी सेट पे चूंकि आप कैरेक्टर में होते हैं तो मे बी वहाँ एक I वाइब guess. क्रिएट होती होगी, बट चूंकि हमारी इंटरेक्शन किसी कैरेक्टर से नहीं हो रही तो हमें वो वाइब नहीं आई कि आप डर के बैठे हैं। वे वेरी कंफर्टेबल, तो आई थिंक वो वाइब तो आपकी कंफर्टेबल वाली है। हाँ, और मेरी हर सेट पे वो यही होता है कि मैं आई ट्राई टू बी very comfortable myself and make other people comfortable and especially the newcomers. आपने आके अपनी अगर धौंस जमा दी उस पे, तो वो जिस दिल से और जिस जज्बे से नया एक्टर या फीमेल एक्टर या मेल एक्टर आया है, उस आपने तो उसकी बाट लगा दी ना। उसके बाद उसने क्या परफॉर्म करना है, या डायरेक्टर ने भी उसकी अगर क्लास ले ली, तो डायरेक्टर को भी बड़े पोलाइटली लविंगली काम करना है, इसलिए कि ये बड़ा सेंसिटिव काम है। यस, ये धौंस वाला या वो जिसे कहते हैं कि ठेकेदारी वाला, या वो नहीं है। ये एक आर्ट है ना, ये भी एक आर्ट है। डायरेक्टर को सिर्फ डायरेक्शन एक आर्ट है। ओह यस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से सब लोगों को लेकर चलते हैं, लेके so that चलना है, वही तो family की ट्रांसलेट तरह। होना है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है, जो आपने कहा कि कोई एक सेट नहीं। मैं अभी अगर कोई भी मेरी अभी जिंदगी में मैंने काम किया है उनके साथ दोबारा, तो आई लव टू डू इट। उनके साथ दोबारा काम, फिर दोबारा काम, तो कोई उसमें फेवरेट नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। दैट्स नाइस।
मे बी आप जब अच्छे होते हैं आपको सब अच्छे मिल रहे होते हैं। ये भी सब है, अच्छे लग रहे बिल्कुल होते ऐसा ही हैं। है, ऐसी हाँ, बात when है you're बिकॉज nice तो you यू Attract गैदर करती है यस positive एनर्जी यस जो पॉजिटिव आपकी एनर्जी होगी वो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपको फिर वापस मिल भी रही होती है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि करके आपको लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट कोई भी नहीं है। अच्छा ये भी इन्हें कोई सबके नहीं है। पैसे मिले हैं। सबके पैसे मिले, हाँ पैसे सबके मिले, यस। अक्सर एक्टर से हम पैसे सवाल सबके करते हैं मिले। तो वो कहते पैसे हैं भी कि सबके कोई मिले। प्रोजेक्ट निकल आता है जिससे पैसे नहीं मिले शुएब ये होते। पहले एक्टर हैं हाँ, हमारे जिन्होंने सामने सबके बैठे पैसे हुए मिले जो हैं। कह रहे हैं कि हमें सबके पैसे मिले हुए शुक्र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप इनके पैसे खा सकते हैं क्योंकि ये उस लिस्ट में नहीं पता है है। क्या, इसलिए कि मैं वो मौका नहीं देता। ये कैसे होता है, कैसे ये आर्ट सिखाएं सबको। वो कहते हैं मौका और धोखा बता के नहीं आते। तो आप मौका ही ना दें किसी को। अच्छा, कैसे आप करते देखें, हैं? आप टाइमली जब आ रहे हैं, सही अपने काम पे आप फोकस कर रहे हैं, फजूल का आप सेट पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, और अपना काम जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी जो आपने अदाकारी करनी है वो आप जाके प्रॉपरली कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आपके ताल्लुकात भी ठीक हैं सबके साथ, ये असल पॉइंट ये वाला था। तो क्यों कोई आपके पैसे मारेगा या क्यों, मुझे नहीं समझ में आती। हाँ, जहाँ तंग करते हैं एक्टर्स वहाँ पे डिलिबरेटली फिर डायरेक्टर भी तंग करेगा, फिर अगर वो किसी एक्टर के साथ तू मैं हुई तो वो भी तंग करेगा, फिर फाइनेंशियली भी उसको तंग करेंगे कि भाई अच्छा हमें तंग किया तो हम भी तंग करते क्या हैं। इसका मतलब यह है कि जिन जिन को पैसे किसी प्रोजेक्ट के नहीं मिले उन्होंने खुद कोई शरारत की हुई है? होता है जी, बिल्कुल होता है। ओके, मैं तो ये वाकई होता समझता है। हूँ। हाँ, अगर आप पंगा लेंगे तो फिर अंजाम अब तो ठीक जिसने नहीं मैं आगे होगा। बताया ना कि पैसे नहीं मिले उससे हमने पूछना है कि इस प्रोजेक्ट पे हुआ क्या था। हाँ, ये पूरी बड़ी कहानी अच्छी, सुननी है हाँ इस project क्या की। वजह है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ डिसाइड करवाती है आपको, अच्छा मुझे प्रोजेक्ट करना है? वो स्क्रिप्ट होता है, वो राइटर डायरेक्टर होता है, कौन होता है? एक्टर्स होते हैं, को एक्टर्स होते हैं, कौन होता है? बस वहाँ से एक वाइब आती है और आप कर लेते हैं। वाइब okay। भी, मतलब वाइब भी आप समझ लें, या और मैं स्क्रिप्ट भी नहीं, आपको पता है, पता नहीं आप कहेंगे कि यार ये कैसा इंसान है, नहीं मैं पढ़ते। स्क्रिप्ट भी नहीं लेता, या अगर मिल भी जाए ना तो वो फिर मैं मेरे से पढ़ी भी नहीं जाती वो। ओके, उस वक्त पढ़ी जब मतलब करनी उस है। वजह से नहीं जाती, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक, लेकिन मैं वो इतनी मोटी वो देख के ना तो वो घबरा जाते हैं। घबराहट हो जाती है, तो वो फिर जो होता है वो मैं फिर सेट पे, इसलिए कि जब आप स्क्रिप्ट, ये मैं बाकी एक्टर्स को भी कहता हूँ लेकिन हर किसी का अपना है, अपना वो कहेंगे यार भाषण ना दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। अब डायरेक्टर्स एक्टर जब आप हैं तो आपको जब स्क्रिप्ट मिली आपने घर में उसको घोट के पी लिया, ठीक है जी, जब आप सेट पे आए तो आपने अपना कैरेक्टर बना के आए हैं आप घर से। डायरेक्टर के ज़हन में जो है वो कहेगा यार absorb नहीं ये कर पाएंगे। जो है ये चीज़ आप चिड़िया को इधर रख दें और इसको यहाँ रख दें, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये चिड़िया तो ये इधर ही थी, ये मुश्किल होगा रखना आपके लिए। ओके। अच्छा ये वैसे इधर ही थी वो, और वहाँ से फिर Clash। क्लैश Yes, फिर आप वो कर ही नहीं पाएंगे जो उसकी डिमांड है उस कैरेक्टर की। कैरेक्टर की, और डायरेक्टर जो Director सोच की। के आया हुआ है, या तो आप डायरेक्टर बन जाए, एक्टर जो है वो डायरेक्टर तो बने, वो बनते फिर ना गच्छा। डायरेक्टर सुनते नहीं है, ना? डायरेक्टर एक्टर बन जाते आजकल हैं। फिर यही है, फिर या तो आप डायरेक्टर बने, सीनियर एक्टर जो लीड है ना वो Full director होते हैं। मेजॉरिटी का ये सीन है वो को डायरेक्टर्स हैं। और ये बड़ी गलत बात होती है कि Unfortunately, आप इसका स्क्रिप्ट project पे स्क्रिप्ट impact जो होता लिखी है। है उसको काट भी रहे होते हैं, ये मैं नहीं बोलूंगा, ये भाई क्यों नहीं बोलूंगा। अच्छा तो इसका मतलब खलीलुर रहमान कमर साहब ठीक करते हैं कि वो अपनी स्क्रिप्ट को छेड़ने नहीं देते जरा सा भी। ये बहुत अच्छी बात है, और ये वैसे भी एथिकली भी इट्स रॉन्ग, यू नो। हाँ ठीक है, अगर वो सिचुएशन में नहीं जा रही तो डायरेक्टर का उसकी कॉल है। कॉल है, या आप ठीक है एक्टर मतलब डिस्कशन करें, अगर ये समझ नहीं आ रही तो डिस्कशन के बाद, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट मिली ये बोलूँगा मैं, तो यार फिर बात तो ना बनी। ऐसा ही है। दैट्स ट्रू। फिल्म या ड्रामा? पहले फिल्म फिर ड्रामा। ओके, पहले फिल्म फिर ड्रामा। अभी जो आपकी मैंने फिल्म आया भी इसी तरह ही हूँ हाँ, ना, अभी फिल्म आपकी और फिल्म भी तो आई है ना, कुल्फी। अभी कुल्फी आई है मेरी, उसमें मैंने पहले वही हीरो के काम करता रहा मैं, वो गाने और सारा दरख्तों के नीचे वो घूमना और वो बारिश के गाने, लेकिन ये ज़रा बिल्कुल डिफरेंट काम था, और लोगों को अच्छा भी लगा है, मेरा ख्याल है अच्छा लगा है, बिकॉज पीपल आर गोइंग एंड वाचिंग इट। तो इसमें एक मैंने विलन वो वाला, जो जब डायरेक्टर से बात हुई, सलीम दाद इसके डायरेक्टर हैं, और जब बात हुई तो मैंने कहा यार अब पाकिस्तानी फिल्मों का हमारा वही एक ज़हन आता है जब सुने कि विलन वो डंडा पकड़ा हुआ है या वो क्लैशनकॉफ चल रही है और चलती जा रही है और ख़त्म ही नहीं हो रही। तो मैंने कहा ये इस तरह की, ठीक है मैं
ये थोड़ा कलर ऐड करेंगे, ये वाला भी सही है। थोड़ा सा वेस्टर्न, थोड़ा सा अपना अंदर से निकाल के, तो 3-4 चीज़ें मिक्स करके उसको लाए हैं और इट्स लुकिंग अमेजिंग। चलें, ये बड़ी अच्छी एवरी टाइम ही इज गोइंग टू कम ऑन द स्क्रीन विद अ डिफरेंट with a different getup, with a different attire, और मज़े का। आई एम सो हैप्पी कि हमारी फिल्म्स बन रही हैं अब इस तरह की। लेकिन शामिल, बड़े अरसे से कोशिशें चल रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सके किसी ना किसी तरीके से, बट स्टिल वो वाला एक इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा ना। और अभी भी जिस तरह से बात कर रहे थे, कुछ टाइम पहले भी बात हो रही थी कि शायद अब उस तरह से जो फिल्म्स ईद पे भी हम देख रहे होते थे कि आ रही होती थी, वो भी उस लेवल की फिल्म्स या उस क्वांटिटी में फिल्म्स नहीं आ रही हैं। असल में एक तो मेकर्स का मैं ये कहूँगा कि मेकर्स को चाहिए ये कि जहन में रख के ये इस तरह फिल्म बनाएं कि हमारे 85 या 90 सिनेमा हैं हमारे जो अब बच गए हैं, इसलिए कि वो सारे मॉल्स बन गए हैं या शादी हॉल्स बन गए। तो असल में हम ये कहते हैं कि यार पैसे से फिल्म नहीं बनती है। मतलब जिस तरह पैसे ज़रूरी होता है आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का तरीका पैसे से नहीं, वो आपका ये यहाँ पे इसी तरह ही मैंने जो अपने अभी क्राफ्ट इतने सालों में सीखा है और देखी हैं चीज़ें, तो फिल्म दिमाग से बनती है। आपका मतलब क्या प्रिसाइसली ठीक है, पैसा फिर आप इन्वॉल्व करें, लेकिन आप अगर दिमाग बंद कर देंगे और 50 करोड़ लगा दिया आपने या 10 करोड़ लगा दिया, और आपके सिनेमा अगर ठीक है आप इंटरनेशनली देख रहे हैं फिर ठीक है, लेकिन लोकल सिनेमा के लिए आपको छोटे बजट की फिल्म बट विद अ गुड कंटेंट। हमारी फुकदान क्या है, हमारा टीवी पूरी दुनिया में मशहूर है, इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है हमारे ड्रामाज इतने देखे जाते हैं, बहुत देखा जाता है, ठीक है, हमारे मुल्क में तो देखा ही जाता है, पूरी दुनिया में और भी। लेकिन हाँ, हम उधर की फिल्में देखते हैं, ठीक है, अब पोर्टल्स आ गए डिफरेंट किस्म के, लेकिन बेसिक क्या है, कंटेंट। छोटी फिल्म हो, अब वो 3 घंटे वाला स्लॉट चला गया, ठीक है, स्लॉट है 1 घंटा 20 मिनट या 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस 2 घंटे का कंटेंट अगर आप उस लिहाज से चलाएं, इसलिए कि हमारे यंगस्टर्स को इतना कुछ मिल रहा है फ़ोन पे, टेक्नोलॉजी आगे चली गई है ना। देखिए अब OTT प्लेटफॉर्म से अब तो ज़्यादातर आपको पता है, अब तो पड़ोसी मुल्क के जो आप कर रहे हैं वहाँ पर भी सिनेमा का रुझान उस तरह रुझान कम है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट वो हो गया। किस चीज़ पे आ गए, वो अब उन्होंने उसको और बड़ा कर दिया अपनी फिल्म को, समझे। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है ड्रामे का, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, उसी तरह फिल्म में कंटेंट की कमी है। कंटेंट अगर होगा और छोटे बजट की होगी, और जिस तरह कहते हैं कि आम हो और बहुत से हो, एक ना हो, मतलब आम हो और बहुत से हो, उस तरह फिल्म हो, फिल्में और बहुत सी हो, मतलब 5 हो, 10 बन रही हो, 10 पे काम चल रहा हो और 10 लगी भी हो। जिस तरह हॉलीवुड या नेटफ्लिक्स या बाकी चीज़ों पे होता है, तो हम एक बना के, और अगर वो हिट हो गई और वाह वाह वाह, और 15 साल उसी में वाह वाह में लगा देंगे हम कि जी वो बनाई थी फिल्म, नहीं वो बनाई थी, तो उस तरह की 10 और बनाएं आप, ताकि हमारी क्या उसके लिए क्योंकि एक राय ये होती है कि चूंकि सिनेमा कम है इसलिए भी शायद मूवीज़ नहीं बन रही, लेकिन जिस तरह आपने OTT प्लेटफॉर्म्स की बात की, व्हाट डू यू थिंक, सिनेमा का ज़्यादा होना, एक्सेसिबल होना पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, वो ज़्यादा प्रमोट कर सकते फिल्म इंडस्ट्री को, या कि नहीं बस शिफ्ट करें अपने आप को OTT प्लेटफॉर्म्स और मूवीज़ जो बन रही हैं वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे आएँ? OTT प्लेटफॉर्म हमारे पास अनफॉर्चुनेटली है नहीं ना, अभी PTV ने स्टार्ट किया है, दैट्स अ वंडरफुल स्टेप। मैं ये कहता हूँ कि इसमें सबको इनको इन्वॉल्व करना चाहिए कि हाँ जी ये एक प्लेटफॉर्म, जिस तरह नेटफ्लिक्स एक या प्राइम है एक चीज़, तो उस तरह PTV है एक हमारा नेशनल, तो उसमें ये लोग सारे इन्वॉल्व हों, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो है, दे शुड इन्वॉल्व, और उसमें फिर फिल्में बनाएं छोटे बजट की। और कहने का मकसद ये भी है कि छोटे बजट की फिल्म, और फिर सिनेमा ओनर्स पे, सिनेमा ओनर इसलिए कि वहाँ AC भी चल रहा है, वहाँ पे मेंटेनेंस भी हो रही है, तो वो चीज़ प्राइस तो बनेगी ना, उतनी पैसे बनते हैं, लेकिन अब 1000 रुपए का टिकट, हम जब फिल्म्स अभी कर रहे थे, जब मैंने स्टार्ट की, तो 50 रुपए का भी टिकट था, और ये हमारे डिफरेंट और जगहों पे अगर आप देखें तो कहीं कहीं कम है टिकट, लेकिन 1000 रुपया इज द एवरेज, यही है, ठीक है ना। तो 50 रुपए से 300 रुपए तक टिकट होता था, और वो जो 300 वाला था ना, उसमें लोग, अगर मैंने फिल्म देखी मुझे पसंद आई तो मैं 6 दफ़ा आके वो फिल्म देखता था।
कि 1000 से तो ऊपर चला गया ना वो। Yes. तो आपने एक ही दफ़ा 1000 किया, आपने जो अवाम देखना चाह रही है 80% आपने उसको दूर कर उसको दिया। दूर कर दिया सिनेमा। अब वो जो 20% है, जो एलीट क्लास है, वो इस तरह की फिल्में नहीं देखते। उनको और बहुत कुछ मिल रहा है देखने को कि वो ये 1000 रुपया तो खर्च basically tap करके उसी population वो को करना है। पाकिस्तानी फिल्म देखेंगे या पाकिस्तानी कंटेंट देखेंगे आके, ठीक है ना। तो हम उन 20 को 1000 रुपए पे सोच के कर रहे होते हैं। तो अगर हम 300-400 कर दें, और वो जो 80% अवाम है जिसको जो एंटरटेनमेंट स्टार्व्ड है, जिसको ज़रूरत है एंटरटेनमेंट की, उनको दूर वो किया मॉल्स में नहीं जा सकते, वो और नहीं कर सकते कुछ, उनके लिए ये एक चीज़ है। जिनको मतलब वो सिनेमाज होते थे और उसमें वो जाते थे, उन्होंने एक बनाया हुआ था कि यार हमने हफ्ते में 2 फिल्में देखनी है, तो उनको दूर कर दिया। तो ये इस तरह कम होगा तो ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा दफा आएंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है ये ये है, ये easy। जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये करना चाहिए किसी बिल्कुल एक करना फिल्म चाहिए। पे, लाजमी होना चाहिए। एंड आई थिंक बड़ी हमारी ईद पे गवर्नमेंट भी- जो है अभी नून लीग दे मरियम नवाज शुड डेफिनेटली, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, दे शुड कि आप डू इट। प्राइस ही 400 रखें एंड देन ये बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट होगा कि देखते हैं, क्योंकि वाकई आप ठीक बात करें कि वो जो आवाम सिर्फ मॉल में घूम रही है, बिकॉज हमने अभी भी देखा मॉल्स में रश था, लोग आ रहे थे, can't afford it, ना? लेकिन उसी मॉल के अंदर सिनेमा था, वो फिल्म देखने नहीं जा रहे थे क्योंकि उस फिल्म की प्राइस, जो टिकट प्राइस जो थी वो 1000 रुपये थी। अगर वो 300-400 रुपये अगर प्राइस हो, तो वही जो इतने सारी भीड़ है वो सारी आपके सिनेमा में रश लगा बट आई हुआ थिंक हो। उसके लिए वो रश ही नहीं सिनेमा- टूटेगा जी, वो मैं ये सिनेमा बता रहा शायद हूँ। उसको ना कैटर कर पाए, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी अपने कंस्ट्रेंट्स हैं ना। नहीं शुएब, ज्यादा वो ये बात ज्यादा कह रहे हैं कि दफा जब- आते हैं, देखिए, आपको जब अगर चीज पसंद ज्यादा आती है लोग ना, जब आ रहे ज्यादा हैं, लोग आते हैं। कोई देखने नहीं आ रहा। नहीं, आप देखें जहाँ उसमें 1000 में आपके पास 5 लोग आ रहे हैं ना, यहाँ 400 में आपका हाउसफुल होगा। हाँ, ये ये बेहतर है बात कि ये है। बेहतर है। प्राइस तो सिर्फ कंपनसेट हो जाती है ना, लोग कान आप ज्यादा इधर से आके पकड़े, ऐसे चल रहे हैं, परोस आपका पा उतने कान सब इधर से कुछ पकड़े या इधर से Exactly. पकड़े। मतलब सीटें खाली हैं या 10 वो लोग भरी बैठे, नहीं एसी तो चल रहा है ना। ये बात सही है, फिर वाकई भर जाएगी। सर मैं Exactly. अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ये इट्स लाइक, और ये थोड़ा सा ये छोटी सी बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें ये होगा कि अभी पंजाबी फिल्म्स भी जो लग रही हैं उन पे भी रश हो जाएगा, हमारी फिल्मों पे भी रश हो जाएगा। ऑटोमेटिकली फिर लोग जाते हैं ना। ड्रामा क्यों देखा जाता है? इसलिए कि आप वो फ्री में देख लेते हैं, इसके लिए पैसा YouTube पे खर्च भी करना मिल गया होता है। आपको ऑन। वेरी नाइस, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। और आई थिंक बिकॉज हम सब इसी पे बात कर रहे थे कि किस तरह से हमने अपनी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देना है, कैसे हम आगे लेकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इससे आपके मुल्क की इकोनॉमी भी जो है वो भी ग्रो करेगी। या मेकर्स को वाकई इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए कि मिलकर किस तरह से सबको- उसको मिलकर हाँ, सबको जो है पॉलिसी वो बननी चाहिए। करना चाहिए काम। Absolutely, शामिल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस Pleasure, टुडे, it was a वंडरफुल pleasure हैविंग being यू। here. और सबसे अच्छी बात मैं फिर ऐड करूँ, हमने आगाज में की थी कि वेरी वेरी पंक्चुअल, तो सीखें जिससे आप अच्छी बात सीख सकते हैं, सीखें। वैसे तो बहुत सी अच्छी बातें सीखने लायक हैं शामिल भाई से, लेकिन पंक्चुअलिटी तमाम वेक्टर्स को मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मैं और सभी ये गिला करते हैं कि प्लीज़ बी पंक्चुअल, बी ऑन टाइम। तो ही वॉज ऑन टाइम। टाइम से पहले। नाज़रीन हमें सो दीजिए। वी आर फ्री ऑन टाइम। हाँ, so नाज़रीन हमारे वक्त हो गया ख़त्म। दोबारा मुलाकात आपसे करेंगे कल। बात सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।